रमेश पाटिल, राजू अरविंद त्रिवेदी, मुकेश कुमार परमार, जीत सिंह राघव, धनेश्वर महतो साहब, विजय नारायण पाटिल, टीना वोरा, काली सिंह, मानस नायक, हरिहर प्रसाद सिंह, आशीष माधव सूर्यवंशी, नीलम शर्मा, रश्मि रंजन रथ, यलावर्थी महेश, विकास गुरव, प्रीति शौकीन, दीपक कुमार, खुशाल भट्ट, प्रसाद चंद्रकांत सलुंखे, स्वर्णिमा रायचारिया, सुप्रिया महात्रे, शांता गहलोत, तंगुडू ललिता श्री और मिनेश चौकसी। ये टोटल 28 नाम थे जो लोग नए अफिलिएट पार्टनर बने हैं, नए फ्रेंचाइज बने हैं, और उन सब का हम यहाँ पे स्वागत करते हैं। आगे बढ़ें और आगे बढ़ के यदि हम बात करें तो हम 2025 को एक ऐसा ईयर बनाएं जिसमें अचीवर हों और अपने आप को कह सकें कि हम अचीवर हैं और हमने अचीव किया है। इसकी बात हमने गोवा के पहले शुरू की थी, और ये वही आइकॉन आप देख रहे हैं कि बिकम अचीवर इन 2025। और इसीलिए मैंने इस लोगों को फिर से ढूंढ के आपके लिए लाया है कि हमने अचीवर की बात की थी और इसीलिए गोवा की बात की थी। एंड हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर द स्लोगन ऑफ गोवा? गोवा के लिए हमने एक स्लोगन बनाया था, और बहुत सारे जब हमने सेशंस लिए थे तो उसमें उस स्लोगन को हम बार बार चर्चा करते थे। किसी को स्लोगन याद है? क्या टाइप करेंगे यहाँ पे? स्लोगन क्या था? स्लोगन था, गोवा समिट तो एक बहाना है। तो अब कहेंगे गोवा तो बीत गया, तो अब कहेंगे गोवा समिट तो एक बहाना था। असल में तो हमें 2025 में अपने बिजनेस को कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल बनाना है। और यदि उसके लिए आप क्लियर हैं कि हमारे बिजनेस को कंसिस्टेंट भी होना चाहिए और प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए, पहले तो सुपर प्रॉफिटेबल होना चाहिए और फिर वो कभी कभी प्रॉफिट नहीं आना चाहिए, कंसिस्टेंट वीकली मंथली जो आपकी पे आउट्स हैं वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट देने चाहिए। तो इसलिए गोवा एक बहाना था, असल मकसद जो था वो हमें हमारी बिजनेस को सुपर प्रॉफिटेबल और कंसिस्टेंट वीक ऑन वीक मंथ ऑन मंथ मंथ बनाना था। और जब ये क्लियर है तो सुपर प्रॉफिटेबल होने के लिए फिगर कितना है ये सबके पास बहुत क्लियर है। मिलेनियर बिजनेस है तो फिगर भी मिलियन है, और वो कितना है? मिलियन मतलब 10 लाख रुपया पर मंथ। कुछ सुपर परफॉर्मर होंगे जो 10 लाख पर मंथ से भी ज्यादा करेंगे या ज्यादा का लक्ष्य रखेंगे, लेकिन हमारे अचीवर एपी टीम में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो फाइनेंशियल ईयर में 1 मिलियन से कम इनकम लेगा। मिनिमम इनकम हैज टू बी ₹10 लाख इन दिस फाइनेंशियल ईयर, जिसका हम अप्रैल के शुरुआत में हैं और हम 31 मार्च 2026 की बात कर रहे हैं, वो भी कंसिस्टेंटली। अब बताइए कौन कौन अचीवर लिस्ट में आना चाहता है? ये यदि अचीवर लिस्ट की हम बात करें और अचीवर की यदि हम क्राइटेरिया सेट कर दें तो कौन कौन अचीवर लिस्ट में आना चाहेगा? यहाँ पे टाइप हो रहा है, मैं जरा एक लाइन टाइप किया। अब इसके बाद जो लोगों ने टाइप कर लिया था फिर से टाइप करें, क्योंकि मैं उस चैट के रेफरेंस को देखना चाहता हूं। यस, परिमला मैडम, यहाँ पे रीनेम प्लीज लिखा हुआ है, ये कौन, किसका नाम है? 1 2 3 4 5 6 रीनेम प्लीज, ये किसका नाम है? प्लीज काइंडली रीनेम योर नेम। 1 2 3 4 5 6 रीनेम प्लीज, ऐसा नाम है जिन्होंने अभी रिप्लाई भी किया है, तो अपना नाम चेंज कर लें। और सब लोगों ने यहाँ पे मी टाइप किया है, बट मी की संख्या अभी भी 10-12 है और हम यहाँ पे 60 की संख्या में। तो जो मी नहीं है वो नो भी टाइप कर सकते हैं। बट लेट अस टॉक अबाउट कि यदि हम सही मायने में, सिर्फ शिकारी आएगा जाल बिछाएगा की बात नहीं कर रहे हैं, और सही में हम समझ रहे हैं कि मिलेनियर बिजनेस में हमारा जो समय लग रहा है, हमारा जो इंटरेस्ट लग रहा है, हमारी जो बातें हो रही है, उसमें यदि वो रिटर्न नहीं है तो उस इंटरेस्ट का, उस एसोसिएशन का, वो एपी बने रहने का, वो फ्रेंचाइज बने रहने का कोई पर्पस नहीं है। कैसे होगा उस पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले तो ये क्लियर है कि मी मी सब लोगों ने टाइप किया है
और इस मी की लिस्ट को हमने एक चैट रेफरेंस भी रखा है और हम आपके साथ लेंगे। जिन्होंने मी टाइप करना रह गया है वो टाइप कर लें। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि प्लान ऑफ एक्शन कैसे बनेगा। सबसे पहला तो जो बात है वो ये करना चाहिए कि हम आज कुछ हैं। यदि हम बात करें कि 10 लाख रुपया पर मंथ होना चाहिए और हमने पूरे साल के लिए गिरे हुए कंडीशन में ये कर लिया, किसी का 10 लाख पर मंथ से ज़्यादा भी होगा, गिरे हुए कंडीशन में मैंने इसको ऐसा यदि तय करना है तो हम लोग ऐसा तय किया कि भाई एक इस फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से कम का इनकम नहीं होना चाहिए, तो 1 लाख रुपया महीना करीब करीब पड़ रहा है। लेकिन यदि हम 1 लाख रुपए महीने की बात करें मिनिमम, इससे कम नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, कहीं पे कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। अभी जो हम हैं वो और जो हम होना चाहते हैं उसमें फर्क है, उसको समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं एक पुराना इमेज आपके सामने रखना चाहता हूं और वो इमेज ये है कि प्रेजेंट सेल्फ और फ्यूचर सेल्फ। प्रेजेंट सेल्फ जो हम अभी हैं और फ्यूचर सेल्फ जो हम एक्चुअली होना चाहते हैं। हम होना चाहते हैं 10 लाख अर्निंग करने वाले पर्सन, और प्रेजेंट सेल्फ जो है वो ये है कि हम कोई एक्स 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 इनकम लेते हैं। इनकम आपकी हो सकती है 25 लाख हो, मैं वेल्दी लाइफ से जो आपको इनकम मिल रहा है उसकी बात कर रहा हूं। और मैं बहुत क्लियर हूं, मेरे पास चार्ट है कि किसको कितना इनकम मिल रहा है, और वो इनकम के लिए मैंने यहां पे एक्स 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 5 बार लिखा है कि कोई फिगर होगी वो, लेकिन वो फिगर 10 लाख रुपए नहीं है। क्लियर है? जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। और भविष्य में जो हम बनना चाहते हैं, कल जो हम बनना चाहते हैं, वो 10 लाख वाला फिगर है। तो अभी का फिगर लेस देन 10 लाख है, और जो डिजायर्ड फिगर है वो 10 लाख पर मंथ है, और बीच में एक गैप है। और क्या करना है? तो हमें मूव होना है फ्रॉम प्रेजेंट सेल्फ टू फ्यूचर सेल्फ। अभी जो हम हैं उससे फ्यूचर सेल्फ में जाना है, मूव होना है। और यदि आप ये सोचा कि हाँ फ्यूचर सेल्फ में मूव होना है और आपने अपने अरमान के हिसाब से कहा कि मुझे वो बनना है, तो आप मूव नहीं हो गए। मूव होने के लिए थियरी क्या है कि आपको अपनी चीजों के साथ मूव होना पड़ेगा। आपके एक्शंस, आपकी प्रायोरिटीज, आपका वर्क स्टाइल, आपका बिहेवियर, आपका सेल्फ पोजिशनिंग, आपके वर्किंग आवर्स, कितने घंटे आप काम करते हैं, आपके आउटपुट, क्या आउटपुट आप निकालते हैं, एवरीथिंग नीड टू चेंज। सब कुछ को बदलना पड़ेगा, और तब आप वो वाले बन पाएंगे जो 10 लाख रुपया महीने का लेना चाहिए, वो व्यक्ति बन पाएंगे। और ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि आपके पास सारे टूल्स हैं, सारे तरीके हैं, सारे गाइडेंस हैं, इंक्यूबेशन है, मेंटरिंग है, सारा कुछ है। लेकिन कहीं पे ऐसा है कि या तो एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं उसको फिर से दोबारा सुनिए, या तो एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, या डाल रहे हैं तो एफर्ट को स्मार्टली नहीं डाल रहे हैं, मतलब ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, कम रिजल्ट ले रहे हैं। होना क्या चाहिए कि हम कम एफर्ट डालें, ज्यादा आउटपुट निकालें, और इसके लिए स्मार्ट एक्ट करना पड़ेगा। और इस स्मार्ट एक्ट के साथ साथ क्या क्या करना पड़ेगा, आज का सब्जेक्ट वही है, और हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। मैं केवल कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहा हूं इन 2-3 स्लाइड से। तो मैंने बताया कि आपके एक्शंस, आपके बिहेवियर, आपके वर्क स्टाइल, आपका वर्किंग आवर, आपकी सेल्फ पोजिशनिंग ज़्यादा जरूरी है, वो सब कुछ बदलनी पड़ेगी। और वो बदलने के लिए हम क्या क्या करेंगे, इस पे अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। सब कुछ बदलना चाहिए, इसमें सब कुछ, सब लोग सहमत हैं क्या? यदि अग्री हैं तो ए या अग्री टाइप करें। सब कुछ बदलना चाहिए ताकि आप वो इनकम पे जा सकें, ये क्लियर है क्या? बदलना चाहिए इतनी की सहमति है क्या? क्योंकि यदि बदलना चाहिए ये सबको क्लियर है तो ही बदलने की बात होगी। अदरवाइज हम जो भी बात करेंगे इस सेशन में वो अधूरी रह जाएगी, क्योंकि आप क्लियर ही नहीं है कि बदलना चाहिए। वंडरफुल, सो एवरीवन इज टाइपिंग एग्री ए। सो ऑल यू नीड टू डू इज फॉलो स्टेप बाय स्टेप कि करना क्या है। नाउ लेट्स टेक गोल्डन नगेट फॉर टुडे, और उसके बाद हम उस स्टेप्स पे जाएंगे। आज का गोल्डन नगेट भी हमने उसी तरीके से लिया हुआ है, और गोल्डन नगेट में हम आज बात कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए जहां पे मैंने 3 चीजें रखी हैं, ड्रीम, गोल और प्लान। ड्रीम तो वो है जो एक अरमान है, एक सपना है कि मैं ये बनूंगा, और इसीलिए वहां पे लिखा हुआ है राइट साइड में वन डे। टुडे वो व्यक्ति सोच रहा है,
आज वो सोच रहा है, और राइट साइड में लिखा हुआ है वन डे, किसी दिन वो ऐसा कर लेगा, किसी दिन वो ये बन जाएगा, किसी दिन वो ये इनकम लेने लगेगा। और गोल जो है उसमें एक कोई फिक्स डेट होगी कि भाई इस डेट में मैं ये अचीव करूंगा। तो गोल आज के समय में वो व्यक्ति सोचा है, बल्ब लिया है, सोच रहा है, और गोल क्या है, तो 6 महीना लिखा हुआ है कि 6 महीने में वो ये काम कर लेगा, ये चीज अचीव कर लेगा, ये इनकम ले लेगा। और उस गोल को यदि प्लान में तब्दील किया जाए तो प्लान में कैसा है, वो सीधे प्लान ऑफ एक्शन लेके बैठा है पॉइंट वाइज कि क्या क्या करेगा। और 3 महीने में, प्लान कैन नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स, इसीलिए क्वार्टर की वर्किंग। तो प्लान में वो स्पेसिफिक बात कर रहा है, डॉट डॉट ऑरेंज डाल के, कि ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, और 3 मंथ में ये अचीव हो जाएगा। गोल्डन नगेट क्लियर है सबको? ड्रीम, गोल, प्लान, कितना डिफरेंस है? ड्रीम एक कोरा कल्पना है, और आज के इस मास्टरमाइंड सेशन में हम इसी गोल को सेट करने जा रहे हैं, और इसी प्लान को सेट करने जा रहे हैं कि हमारा गोल क्या होगा 6 महीने का, और हमारा प्लान क्या होगा जो हम इस क्वार्टर में 30 जून के पहले अचीव करेंगे। बीजीटी सेशन कितने लोगों को याद है? हमारे लर्निंग पोर्टल में, अक्स एकेडमी के लर्निंग पोर्टल में बीजीटी करके लेसन्स हैं, विजन गोल टैक्टिक्स। और उसमें हमने पूरी की पूरी डिटेल आपको बताई हुई है इस थियरी के बारे में, जिस पे आज हम चर्चा नहीं करेंगे। जो लोग नए हैं, जो लोग नए एपी हैं, या किसी रीजन से लर्निंग पोर्टल का उस चैप्टर को नहीं देखे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो लर्निंग पोर्टल में 15-20 मिनट के ऐसे 2 सेशंस लेक्चर्स होंगे, उसको आप अटेंड करें, ताकि आप इस चीज को और बढ़िया से और मजबूती से ग्रिप के साथ इम्प्लीमेंट कर पाएं। पावरफुल सेशन वीजीटी उसमें रखा हुआ है। चलिए अब सीधे बात करते हैं प्लान की। सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग, इस गोल्डन नगेट को इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं। गोल्डन नगेट क्या कह रहा है? कह रहा है कि सपने मत देखो, सपना जो है उसको साइड में रखो। गोल की बात करते हैं 6 महीने की, और फिर प्लान की बात करते हैं कि 3 महीने में 30 जून तक हम क्या क्या अचीव करेंगे। एक कॉन्क्रीट गोल होना पड़ेगा, और हमारा गोल है मिनिमम 10 लाख अर्निंग इन दिस फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है? कॉन्क्रीट गोल है मिनिमम 10 लाख अर्निंग इन दिस फाइनेंशियल ईयर, ये मिनिमम गोल है। और मैक्सिमम क्या है कि कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए से भी ज्यादा अर्न करेगा। हमारे डॉक्टर यशपाल गुप्ता साहब महीने में उससे भी ज्यादा अर्न कर लेते हैं, एक दो कैंप ही कर लेते हैं उतने बड़े बड़े। और भी उनके बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स हैं। यहाँ भूपिंदर सिंह जी हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हैदराबाद में डॉक्टर दीपक हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ कुछ बहुत सारे बिजनेस मॉडल करते रहते हैं और बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। लेकिन मैंने इसलिए कहा कि 10 लाख से आप ज्यादा कर लें, आपकी मर्जी, वो अच्छा होता रहेगा। लेकिन एक मिनिमम तो तय करना पड़ेगा इस मास्टरमाइंड के हिसाब से, कि हम मिनिमम कितना करेंगे। तो मिनिमम इस फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख करना ही है। ऐसा कोई भी एसोसिएट पार्टनर नहीं होगा, कोई भी एपी नहीं होगा जो 10 लाख से नीचे इनकम इस फाइनेंशियल ईयर में लिया है वेल्दी लाइफ से। और ये फॉर्मेट रखने के लिए हमने बात किया कि प्लान को डिस्कस करते हैं और प्लान पे काम करते हैं। और ये जो 3 महीने वाला एक्शन प्लान है, इसकी चर्चा आज करेंगे, और उस प्लान पर हम काम करेंगे इसी हफ्ते से। आर यू रेडी? टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स यदि रेडी हैं तो, क्योंकि अब मैं उस एग्जीक्यूशन पे जाने जा रहा हूं, अगला स्लाइड से वहां पे काम शुरू होगा। आप सब रेडी टाइप कर रहे हैं, आर टाइप करें, रेडी टाइप करें। और इसके लिए सबसे पहला काम जो करना पड़ेगा वो है ग्रो। हमने गोवा वाले प्रिपरेशन के टाइम में भी ग्रो की चर्चा की थी, और ग्रो का मतलब है गेट रीड ऑफ ओल्ड वेज। गेट रीड ऑफ ओल्ड वेज, जो पुराने तरीके थे हमारे, पुराने तरीकों को छोड़ दीजिए। जो पुराने तरीके रिजल्ट नहीं दिए हैं, जो वर्क नहीं हुए हैं, उनको छोड़ दीजिए। उसके लिए जो चेंज करना पड़े वो चेंज लाइए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए, ग्रो, ग्रो होइए, पुराने तरीके से बाहर निकलिए। और जब ग्रो करने की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो ये कि पुराने तरीकों को छोड़ने के लिए हमें जरूरत है इस बात को समझने की कि नए तरीके क्या हैं, नए टूल्स क्या हैं हमारे पास। कभी कभी कैसा होता है कि हम एक पुराना तरीका करते रहते हैं क्योंकि हम उस टूल से कंफर्टेबल रहते हैं। कितने लोग के पास ऐसा है कि कोई एप्लीकेशन या कोई बैंक का कोई
ऐप या कोई ऐसा मोबाइल ऐप या कोई वेबसाइट आप ऑपरेट करते हैं और वहां पे वो ऑलरेडी चेंज हो चुका है और वो एक ऑप्शन दे के रखता है कि यूज द ओल्ड पैनल, और आप ओल्ड पैनल ही यूज करना चाहते हैं क्योंकि उसमें सब चीज आपको पता है कि किधर क्या है। कितने लोगों को ऐसा फिनोमेना पता है कि मोबाइल ऐप या वेबसाइट कहता है कि वो नया हो चुका, लेकिन आप उसका पुराना वर्जन ही यूज करते रहते हैं क्योंकि आप उसमें कंफर्टेबल रहते हैं। अक्सर बैंक के वेबसाइट में और बैंक के इसमें होता है। यहाँ पे कुछ लोग टाइप कर रहे हैं, लेट मी सी। रूपक रंजन जी, कामता प्रसाद जी, और ये लोग टाइप कर रहे हैं यहाँ पे कि यस ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। उसने, बैंक ने या उस वेबसाइट ने, उस मोबाइल ऐप ने बहुत सारे फीचर नए ऐड कर दिए, लेकिन हम चूंकि ये बटन वहां से वहां चला गया, ये कलर ऐसा हो गया, हमको लगता है कि अरे इसमें कौन ज्यादा भी नया ये करेगा, तो हम पुराना वाला बाबा आदम के जमाने वाला ही चीज को यूज कर रहे होते हैं। उसी तरीके से गेट रीड ऑफ ओल्ड वेज की जब बात हो तो ये जरूरी है कि हम नए टूल्स की बात करें और हम समझें कि नया टूल कौन सा है, नए मॉडल का मोबाइल कौन सा आया है, नया आईपैड कौन सा आया है, और उसमें क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, कितना फास्ट है, कैसे करता है, क्या करता है। और नए को एक बार सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए 15-20 मिनट, 15-20 दिन लगाना पड़ेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं लगाना पड़ेगा। कभी किसी चीज को सीखने के लिए 15-20 मिनट से ज्यादा शायद नहीं लगाना पड़े, और 15-20 दिन से ज्यादा तो कभी बिल्कुल नहीं लगाना पड़े। लेकिन यदि वो 15-20 दिन, 15-20 मिनट लगाने से आपका आउटपुट चेंज हो जाता हो, आपका परफॉर्मेंस चेंज हो जाता हो, आपके एफर्ट का रिजल्ट ज्यादा मिलने लगता हो, तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस, नो? आप सबसे ज्यादा कीमती हैं। अग्री करते हैं आप मेरे बात से? आपका समय सबसे ज्यादा कीमती है, आप सबसे ज्यादा कीमती हैं। और यदि आप अपने समय का, अपने खुद का ख्याल रखें तो वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज आपकी टैलेंट, आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, आपका कैलिबर 100 का है और आप एक्चुअली ऑपरेट कर रहे हैं 5 पे, 10 पे, 20 पे, तो यू आर ऑपरेटिंग लेस देन 20% ऑफ योर कैलिबर। आपका कैलिबर 100 का है। इनफैक्ट आपको कैलिबर से 3 गुना, 5 गुना ऑपरेट करने की जरूरत है, और यही हम करने वाले हैं इस पर्टिकुलर 25-26 में, ताकि आप वहां पे पहुंच सकें जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं। तो ग्रो के लिए सब लोग तैयार हैं? मैं चाहता हूं सब लोग ग्रो टाइप करें, GROW, ताकि हम एकदम क्लियर हो जाएं, डबल अपने माइंड को स्टैंप दे दें कि वी वांट टू गेट रीड ऑफ ओल्ड वेज, वी वांट टू गेट रीड ऑफ ओल्ड वेज। पुराने तरीके हम आज से छोड़ने जा रहे हैं, छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि आज अगले आधे घंटे में हम कुछ नए तरीके बताने जा रहे हैं, और इसके लिए अफर्मेशन जरूरी है, जो गोपाल माहेश्वरी साहब ने वहां पे बताया था, उस तरीके का अफर्मेशन कि हम पुराने तरीके छोड़ने जा रहे हैं, छोड़ने जा रहे हैं, छोड़ने जा रहे हैं। आज इस तारीख पे, संडे 13 अप्रैल को, हम इसको छोड़ने जा रहे हैं और हम नए तरीके लेने जा रहे हैं, नया एक्शन लेने जा रहे हैं, जहां हम अपने समय का, हम अपने वर्थ का, हम अपने टैलेंट का, हम अपने कैलिबर का 100% इस्तेमाल करेंगे। 99 एक्सेप्टेबल नहीं है, 100% इस्तेमाल करेंगे। जो चीज़ नहीं पता है उसको जानेंगे, सीखेंगे। 2 घंटे काम करेंगे तो 2 घंटे में 2.5 घंटे का रिजल्ट लाएंगे, नहीं तो 2 घंटे भी काम नहीं करेंगे। करेंगे तो रिजल्ट लाएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अर्न करेंगे इसलिए काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं, जीने के लिए जी रहे हैं, कोई पर्पस नहीं है उसका। वेल्दी लाइफ का मतलब क्या? यू नीड टू बी वेल्दियर। और वो वेल्दियर तभी होगा जब हम एकदम क्लियर हों कि हम ये जो काम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं। एक मीटिंग कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? हम एक पर्टिकुलर मीटिंग में आए हैं, उस मीटिंग का आउटपुट मुझे क्या मिला? सेल्फिश बनिए, सोचिए कि मुझे क्या मिला, व्हाट इज फॉर मी, मेरे को क्या मिला, मेरे को क्या मिला। आपका इनकम बढ़ा क्या? ये वीक में कितना पे आउट आया, ये मंथ में कितना पे आउट आया, कितने नंबर हुए, मेरी ऑथोरिटी कितनी बढ़ी, मेरे को क्या हुआ? एकदम उस तरीके से रिवोल्ट पे आ जाइए, अपने आप से विद्रोह कर दीजिए, अपने आप में आ जाइए कि क्यों ऐसा होगा, क्यों नहीं होगा। क्यों? कैलिबर नहीं है, टूल्स नहीं है, कंपनी का डिटेल नहीं है, कहां पे प्रॉब्लम है, उस पे आए। और इसीलिए मेंटरिंग, मेंटरिंग अवेलेबल है। आप मेंटर से बात करिए और समझिए कि कहां पे गैप्स है, आप करना चाहते हैं, हो क्यों नहीं रहा है, उसको पर्टिकुलर चीज को समझा जाए और फिर चीज करेंगे। एंड आई एम लविंग योर एनर्जी लेवल टुडे। और उस एनर्जी लेवल पे हम आगे बढ़ते हैं। अब हम टूल्स की बात करते हैं। नो योर टूल्स एंड यूज देम इफेक्टिवली। मैंने एक टूल किट जैसा एक बॉक्स इमेजिनेशन के लिए दिखाने की कोशिश की है स्क्रीन पे,
और इस टूल किट को यदि आप देखेंगे तो इस टूल किट में बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे चीजें रखी हुई हैं, और वो सारे के सारे टूल्स किसी न किसी चीज में इस्तेमाल होंगे। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे एक नेल है, कांटी है, कीला है, उसको ठोक के अंदर डालना है। उसके लिए मैं कौन सा टूल लूंगा? मैं हो सकता है कि पिलास लेके भी उससे ठोक सकता हूँ, पिलास से भी वो ठुक जाएगी। एक कोई रिंच लेके भी ठोक सकता हूँ, लेकिन यदि मैं हथौड़ी लूं और हथौड़े से ठोकूं, और वो भी उसके साइज के हथौड़े से, तो कीला एकदम सीधा अंदर जाएगा कि नहीं, बिना टेढ़ा हुए? यस और नो? लेकिन यदि मैं उस हथौड़ी के जगह पे कोई दूसरा इस्तेमाल करूं, तो क्या हुआ? मैं रॉन्ग टूल इस्तेमाल कर रहा हूं। कारण क्या हो सकता है? या तो मुझे सही टूल पता नहीं है, या फिर मुझे टूल का इस्तेमाल करने नहीं आता। तो टूल कौन सा है? इसीलिए नो योर टूल्स एंड यूज देम इफेक्टिवली, कि सही तरीके से उसका इफेक्टिव इस्तेमाल किया जाए, ये काम करना पड़ेगा। तो टूल्स क्यों चाहिए होता है, यहां से शुरू करते हैं। टूल बॉक्स की क्या जरूरत है? टूल्स चाहिए क्यों होता है? कोई बताएगा यहाँ पे कि टूल्स चाहिए क्यों होता है? लेट अस टॉक अबाउट इंटरेक्शन मोड में टूल्स क्यों चाहिए होता है। रिंच, पिलास, स्पैनर, इस तरीके के जो भी टूल आपके घर में होते होंगे या कहीं काम में, क्यों टूल चाहिए वो बताइए मुझे। उसका क्या जरूरत है, क्या काम होता है टूल का? यस, एनी आंसर? सक्सेस इज अ वाइड आंसर। थोड़ा सा प्रिसाइज आंसर पे आए कि रिंच, पिलास या स्पैनर की जरूरत क्यों होती है। सही सही रिप्लाई आने लग गए हैं, और बहुत बढ़िया बढ़िया रिप्लाई है कि काम को आसान करने के लिए, सुधींद्र जी पटना से कह रहे हैं। कन्वीनियंट हैंडलिंग के लिए, रूपक रंजन जी। व्हेन रिक्वायर्ड वी यूज टू टेक मैक्सिमम आउटपुट, वंडरफुल रिप्लाई अजय पटेल जी का। परफेक्ट रिजल्ट के लिए, एग्जैक्ट ग्रिप लेने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडियाज के लिए, इन सब चीजों के लिए, काम को आसान बनाने के लिए, सुखराम उरांव जी का सबसे बढ़िया रिप्लाई, काम को आसान बनाने के लिए। कहने का मतलब कि एक नट बोल्ट है, उसको मुझे खोलना है, मैं कितना जोर लगा दूं, नट बोल्ट तोड़ दूं, नट बोल्ट का वो जो धार है, जो उसका जो स्क्रू है, उसको खराब कर दूं, सब कुछ कर दूं, लेकिन नट बोल्ट नहीं खुलेगा। और यदि मैं एक स्पैनर लूं, रिंच लूं, और उसको नट बोल्ट के साइज में केवल ऐसा धीरे से करूं, वो धीरे 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 आराम से खुल जाएगा। तो क्या हुआ? टूल ने मेरे काम को जल्दी कर दिया, आसान कर दिया, मेरा आउटपुट बढ़ा दिया, मेरा एफर्ट घटा दिया। तो एक लाइन में बात करें तो क्या करेगा टूल? टूल आपके आउटपुट को बढ़ा देगा, एफर्ट को घटा देगा। दैट मीन्स यू विल गेट मैक्सिमम रिजल्ट इन मिनिमम एफर्ट। मैक्सिमम रिजल्ट, मिनिमम एफर्ट। यदि टूल नहीं होगा तो आपको मिनिमम रिजल्ट मिलेगा मैक्सिमम एफर्ट डाल के। तो टूल की जरूरत है, सब लोग सहमत हैं? और आपके पास भी बिजनेस के लिए ढेर सारे टूल्स हैं, और बहुत सारे टूल्स इसी महीने में आपको और भी मिल रहे हैं, जिसकी चर्चा हमने गोवा में की है। और गोवा में भी आपको बहुत सारे टूल्स मिले हैं। क्या क्या टूल्स हैं आपके पास, एंड हाउ टू यूज देम टू गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम मिनिमम एफर्ट, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए कि मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट आप ले पाएं, इस पे चर्चा करेंगे। क्या क्या टूल्स हैं आपके पास? गोवा समिट के बाद क्या क्या टूल्स आपके पास आए हैं? कोई टाइप कर सकते हैं एक दो टूल का, तो चर्चा बताइए आप। चलिए एक एक करके कुछ टूल्स की बात करते हैं, और समझते हैं कि उसका मैक्सिमम यूज आप कैसे कर सकते हैं। टूल्स का मैक्सिमम यूज कैसे करेंगे, इस पे चर्चा करते हैं। एक एक करके लेते हैं। एग्री प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स, इस तरह के टूल्स की कुछ लोगों ने लिस्ट बताई है। लेट्स टॉक अबाउट टूल्स वन बाय वन। चलिए, सर्टिफिकेट, वंडरफुल। सो बहुत सारे रेफरेंसेस आए हैं, और हम एक एक टूल पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला किसी ने यहाँ पे टाइप किया है सर्टिफिकेट, और हम सर्टिफिकेट की ही बात करते हैं। सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन, वंडरफुल। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट टूल। फर्स्ट टूल मैंने आपके पास रखा, सीटीपी सर्टिफिकेशन, क्लिनजिंग थेरेपी प्रैक्टिशनर इज सीटीपी। सीटीपी सर्टिफिकेशन
ये टूल है, सब लोग अग्री करते हैं कि पावरफुल टूल है। यस, इसलिए हमने इसको पहले पॉइंट पे रखा। अब इस टूल का इस्तेमाल किस तरीके से हो सकता है, आप भली भांति समझ रहे हैं, राइट। पावरफुल टूल है, राइट। और ये टूल इस तरीके से कि आपके शहर में, आप पटना में हैं, आप जालंधर में हैं, आप भोपाल में हैं, आप नजफगढ़ में हैं, आप जो है हैदराबाद में हैं, आप जहां पे भी हैं, आपके शहर में वेलनेस प्रोफेशनल्स हैं। कोई डॉक्टर है, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है, कोई अल्टरनेटिव थेरेपी का डॉक्टर है, कोई हीलिंग करता है, कोई पीएलआर करता है, कोई एक्यूप्रेशर करता है, कोई क्रिस्टल हीलिंग करता है, कोई कोई और तरीके से हीलिंग करता है, कोई ब्यूटिशियन है, कोई जिम वाला है, कोई जुम्बा वाला है, कोई फिटनेस वाला है, कोई न्यूट्रिशनिस्ट है, कोई डाइटिशियन है। कोई भी व्यक्ति है, यदि वो वेलनेस में है तो वो इस सर्टिफिकेट को लेना चाहेगा, यस और नो। यदि इस सर्टिफिकेट से उसकी महत्ता बढ़ती है, उसका ग्रिप बढ़ता है, उसका कस्टमर फ्लो बढ़ता है, वो पेशेंट मैग्नेट बन जाता है, तो वो ये लेना चाहेगा, यस और नो। कितना रुपया, कितना रुपया देना पड़ेगा उसे? मिनिस्क्यूल। जो वो व्यक्ति है उसके लिए जिस तरीके का कनेक्ट आप बता रहे हैं, तो सर्टिफिकेट एक टूल है। आगे बढ़ते हैं, कैसे इस्तेमाल करेंगे इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरे टूल की बात करते हैं, और दूसरा टूल है कन्वोकेशन के फोटोग्राफ्स। आपके पास कन्वोकेशन के इस तरीके के फोटोग्राफ्स हैं, राइट। यहाँ पे तस्वीर में डॉक्टर साहब दिख रहे हैं, और डॉक्टर साहब की तरह आप हर एक व्यक्ति का कन्वोकेशन का फोटोग्राफ है। आपको लगता है कि वो एक पावरफुल टूल है? उस टूल को आप पावरफुल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो पावरफुल तरीके से इस्तेमाल करिए, पूछिए, समझिए कि उसका क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। उसका बहुत सारा इस्तेमाल हो सकता है, और वो एक ऐसा टूल है जो आपको एक पर्टिकुलर नंबर देगा। कैसे लेना है उस पर हम काम करेंगे, टूल्स गिना रहा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। ऑथोरिटी बिल्डिंग फोटोग्राफ्स हैं आपके पास। यहां पे मैंने रैंडम कुछ फोटोग्राफ्स यहां रखे हैं। किसी की फोटोग्राफ किसी सेलिब्रिटी के साथ, किसी के साथ, किसी के साथ, ये ऑथोरिटी को बिल्ड कर रहा है। आपके पास भी 3 दिन के दरमियान बहुत सारे इस तरीके के फोटोग्राफ्स होंगे, और वो फोटोग्राफ ऑथोरिटी बिल्डिंग फोटोग्राफ्स है। अपनी ऑथोरिटी को बिल्ड करने के लिए उनका इस्तेमाल कैसे करना है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और तरीके की टूल की, और वो टूल है टेस्टिमोनीज। आप में से बहुत सारे लोगों के पास है ऑलरेडी। मैं देखता हूं भूपिंदर सिंह जी और बाकी ऐसे लोग बहुत सारे टेस्टिमोनी का इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि उस तरीके की टेस्टिमोनी का इस्तेमाल हम 5-10% से ज्यादा नहीं कर रहे हैं? और अब पोस्ट गोवा उसको एम्पलीफाई करने की जरूरत है, टेस्टिमोनीज की जरूरत है। और वो टेस्टिमोनी 30 सेकंड का एक वीडियो हो सकता है, जिसमें मैं ये कह रहा हूं कि इनके कहने पे मैंने क्लिनजिंग थेरेपी की और मजा आ गया, इनके कहने पे मैंने किया और जबरदस्त हुआ, राजेश सिंह जी का धन्यवाद। दैट्स ऑल। मैंने एक छोटा सा 20 सेकंड का क्लिप लिया, उसका वीडियो मैंने अपने पास रखा है। कोई कुछ भी कह सकता है। यदि किसी को मान लीजिए कि एग्जायर दिया है, किसी को कोई गायनिक बात दिया है, किसी को पाइल्स पे बोलने में तकलीफ है, वो ये कह ही सकता है कि मेरे पिताजी को तकलीफ थी और मैंने ये ट्राई किया, मेरे पेरेंट्स के लिए ट्राई किया, और हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिले हैं। टेस्टिमोनी हुआ। क्लिनजिंग थेरेपी का टेस्टिमोनी, आपका कोऑपरेशन का टेस्टिमोनी, आपके ज्ञान का टेस्टिमोनी, आपके डायग्नोसिस का टेस्टिमोनी, आपने उसको किस तरीके से हेल्थ गिल्टी से हेल्थ प्रो बनाया उसका टेस्टिमोनी, आपके वंडरफुल प्रोडक्ट्स का टेस्टिमोनी, क्लिनजिंग थेरेपी के कैंप का टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी बहुत सारे हो सकते हैं, और आपके पास मिनिमम 5 टेस्टिमोनी होने चाहिए। और इस टेस्टिमोनी के लिए इसी वीक में हम काम करेंगे, एक्शन प्लान पे हैं। 5 टेस्टिमोनी जमा करेंगे, 30 सेकंड का, 40 सेकंड का, 20 सेकंड का, 35 सेकंड का टेस्टिमोनी। 1 मिनट से ज्यादा का टेस्टिमोनी चाहिए ही नहीं। दिक्कत है किसी को बनाने में? जूम कॉल पे हो सकता है, व्हाट्सएप कॉल पे टेस्टिमोनी हो सकती है। साथ ही वो व्यक्ति टेस्टिमोनी रिकॉर्ड करके भेज सकता है। आज हर के हाथ में ये फोन है, और फोन पे रिकॉर्ड करने का सिस्टम है।
और 1-2 मिनट में टेस्टिमोनी आपके पास आ जाएगा। यस और नो टाइप करें, यस और नो। टेस्टिमोनी पावरफुल चीज है। और टेस्टिमोनी 5 हम इसलिए करने की बात कर रहे हैं कि हम शुरुआत 5 से करेंगे। और टेस्टिमोनी लेने का सिलसिला हमेशा होना चाहिए। आपने किसी को मदद की, किसी की बात बताई, आप पूछ के ले लें कि आप मुझे एक जस्ट एक लाइन का टेस्टिमोनी प्लीज दीजिए, प्लीज दीजिए। याचना कीजिए, उसको मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी वो टेस्टिमोनी आपको 3x 5x तेजी से एम्पलीफाई करते चले जाएंगे। बिकॉज वो टेस्टिमोनी आपके फेसबुक में होगी, आपके इंस्टाग्राम में होगी, आपके रील में होगी, आपके प्रोफाइल में होगी, आपके डीपी में होगी। आपका जो भी कोई स्टोरी होगा उसमें होगा। और लोग उस टेस्टिमोनीज को समझते रहेंगे। वो देखेंगे कि ये देखो इसका सर्टिफिकेशन हुआ है, ये देखो ये कोई दीक्षांत समारोह में दिख रहा है, ये देखो ये कुछ बता रहा है, ये देखो ये डॉक्टर पीयूष सक्सेना के साथ फ्रेंडली खड़ा है, ये ऐसा खड़ा है, ये ऐसा बता रहा है, ये ऐसा बता रहा है। देखो इसका तो कोई टेस्टिमोनी बता रहा है, इसका कोई टेस्टिमोनी बता रहा है। वो देर सबेर आपको एक्नॉलेज करना शुरू करेगा और वो आपसे कनेक्ट होना शुरू होगा। और ये टेस्टिमोनी सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिसकी बात आप कर रहे हैं। कभी कभी कोई पोस्ट करता है उसके लिए जिसके बारे में वो पोस्ट कर रहा है कि उसने देख लेना चाहिए, लेकिन उस पोस्ट को बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। ये सोशल मीडिया का जमाना है। आपने टेस्टिमोनी जिसके लिए रखा वो एक बात है, लेकिन जो अनजान चेहरे हैं, जो 100 200 50 500 लोग आपको देख रहे हैं, वो उस टेस्टिमोनी को नोटिस कर रहे हैं। कितने लोगों ने भूपिंदर सिंह जी का पोस्ट देखा है जिसमें वो अक्सर टेस्टिमोनी की बात करते हैं। एक प्रोडक्ट का डिस्पैच मारा तो भी एक वहां पे वो डिलीवरी का कोई रसीद लगा के बात करते हैं, कोई और बात करते हैं। नाउ ऑल दिस स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स पेज वाई, बिकॉज वो फेसबुक पे जो पोस्ट हुआ है वो रहेगा हमेशा। मानते हैं कि नहीं, यस और नो? वो पोस्ट हमेशा रहेगा। आपके इंस्टाग्राम में जो डाला था वो पोस्ट हमेशा रहेगा। मैं यदि आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल में गया और यदि स्क्रॉल कर रहा हूं तो आपके वो सारी चीज दिखेगी जो उसमें ऑलरेडी है। और उससे मैं आपसे प्रभावित होऊंगा, मैं आपकी तरफ आकर्षित होऊंगा, आप मुझे अट्रैक्ट कर पाएंगे। और वही तो बात है, डू नॉट चेस अट्रैक्ट। डू नॉट चेस अट्रैक्ट। हम चेस कर रहे हैं और अट्रैक्ट करने वाली कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। नो लॉन्गर। पोस्ट गोवा हम सब मैच्योर्ड हैं। हम सबमिट करके लौटे हैं और हमने ये तय किया है कि 2025 को सुपर प्रॉफिटेबल बनाना है। और सुपर प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हर एक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स काउंट करेगा। उसमें कहीं पे गैप है तो नहीं चलेगा। आई एम अगेन रिपीटिंग, नहीं चलेगा। और इसलिए हमको उस पर एक्शन में आना पड़ेगा। टेस्टिमोनी क्लियर है सबको? और पावरफुल टूल है, आप मानते हैं? गिव मी यस यदि आप क्लियर हैं कि टेस्टिमोनी पावरफुल टूल है और आप इसको करेंगे। कैसे, उस पर हम आपसे बात करेंगे और हम आपकी मदद करेंगे। अब चलते हैं अगले टूल की तरफ, और अगला टूल है वाइड रेंज ऑफ ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स। वाइड रेंज ऑफ ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स। पेट केयर ऐड हुआ है। कितने लोग मानते हैं कि पेट केयर एक बड़ा मार्केट है? आप जोधपुर में हैं, आप पाली में हैं, आप हैदराबाद में हैं, आप मुंबई में हैं, आप पटना में हैं, आप रांची में हैं, आप कहीं छोटे से आगरा जैसे जगह में हैं, आप लखनऊ जैसी जगह में हैं, आप किसी भी छोटे बड़े शहर में हैं, आपके शहर में पेट स्टोर आपने देखा है कि नहीं? पेट शॉप, जहाँ पे डॉग के लिए, कैट के लिए फूड मिलता है, पेट के लिए फूड और पेट के लिए वो एक्सेसरीज मिलते हैं, उनका बेल्ट, उनका पट्टा, उनका वो होता है, शॉप्स होता है। इनफैक्ट हर मोहल्ले में है। यस प्लीज रेस्पॉन्ड फास्ट क्विकली। पेट शॉप सब जगह आपको दिखते हैं। और यदि आप मुंबई दिल्ली जैसे जगह में हैं, शायद छोटे शहरों में भी आजकल आपको पेट के पार्लर्स भी मिलेंगे। यस और नो? मुंबई में आपको डॉग पार्लर्स मिलेंगे। और आपकी जानकारी के लिए, डॉग को शैम्पू कराने के लिए 2,500 रुपये लिए जाते हैं, 2,000 रुपये लिए जाते हैं। पेट पार्लर्स हैं। तो पेट का केयर हो रहा है। डे केयर सेंटर भी है। मैं अभी रिसेंटली उल्वे विजिट किया था अपने वेल्दी लाइफ सेंटर पे, गुलाब सिंह जी के पास। और मैंने देखा कि गुलाब सिंह जी का जो वेल्दी लाइफ सेंटर है उसके ठीक बगल वाला शॉप पे लिखा हुआ है पेट डे केयर सेंटर। मतलब वहां पे लोग आके अपने पेट को, डॉग को छोड़ के जाते हैं। और वो 3-5 घंटे वहां पे, 6 घंटे जैसे आप बच्चों को क्रैश में छोड़ के आते हैं प्ले स्कूल में, वैसे वहां पे वो पेट को छोड़ के जाते हैं और पेट का वहां ख्याल रखा जाता है। ऐसे भी सर्विस बहुत सारी जगहों पे आपको मिलेंगे।
अब सवाल ये उठता है कि वो पेट के लिए क्या क्या। पेट की एक समस्या है, और वो समस्या क्या है? बाल गंदे हैं, बाल उलझे हुए हैं, बाल में बदबू है, और उसके पास बहुत सारी गंदगी है। उसके साथ कुछ कुटकी भी हैं, कीड़े भी हैं, जो उसको पैरासाइट की तरह उसका खून चूस रहे हैं, और वो पूरा कुछ उसमें है। पेट से लोग प्यार करते हैं, पेट के साथ रहना चाहते हैं, इसीलिए 2,500 का शैम्पू भी करा के लाते हैं, इसीलिए महंगी वाली बिस्किट भी खिलाते हैं, और इसीलिए पेट को क्लीन केयर रखना चाहते हैं, क्योंकि पेट उनके सोफा में भी होता है, उनके कार में भी होता है, उनके बिछावन पे भी होता है, उनके साथ होता है। आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट आया हुआ है जिसका कुछ बूंद पानी में टपकाना है, एक मॉप लेना है, रुमाल जैसी चीज, और निचोड़ लेना है, और उससे पेट को वाइप कर देना है, पोंछ देना है, दैट्स ऑल। बाल रेशम की तरह मुलायम हो जाएंगे, खुशबू आ जाएगी, सारे जो पैरासाइट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, और पेट जो है हैप्पी हेल्दी हो जाएगा। हैप्पी पेट, और वो भी पूरी की पूरी ऑर्गेनिक, किसी तरीके का कोई केमिकल नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि पावरफुल प्रोडक्ट रेंज है। यस और नो? पावरफुल प्रोडक्ट रेंज पेट केयर का। उसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करें, केटल केयर की बात करें। गाय है, भैंस है, बकरी है, आपके पास यदि दूध देने वाले या किसी तरीके का एग्रीकल्चर में काम करने वाले यदि मवेशी हैं, तो मवेशी को हमेशा खुश कैसे रखा जाए, दूध को बढ़ाया कैसे जाए, उसके लिए भी वही प्रोडक्ट है जिसका नाम रखा है एनी स्माइल। एनिमल का स्माइल, एनी स्माइल। और वो 100 ml के कंसंट्रेट में प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है, लाइव पोर्टल में अवेलेबल है, यू कैन ऑर्डर, यू कैन गेट। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नॉलेज डिटेल में मिलेगी। मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट को वाइड है रेंज, इसको बताने के लिए सब बताया। एग्रीकल्चर के लिए हमने स्प्रे मैजिक जैसी प्रोडक्ट ऐड की, किस तरीके से वो मैजिक कर सकता है, किस तरीके से वो आपको हर गांव में कनेक्ट कर सकता है, हर किसान के साथ आपकी दोस्ती करवा सकता है, ये उस प्रोडक्ट के साथ आप समझ पाएंगे प्रोडक्ट ट्रेनिंग। तो प्रोडक्ट की वाइड रेंज है, जिसमें बहुत सारा कुछ इस बार हमने ऐड किया है। नए प्रोडक्ट की बात करें तो आपको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन है, आपके पास हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम है, आपके पास ब्लड प्योरिटी की बात हो रही है, आपका कॉन्स्टिपेशन है, आपका किसी तरीके का डाइजेशन प्रॉब्लम है, आपको किसी तरीके की बात है, अलग अलग रेंज के प्रोडक्ट ऐड किए गए हैं। सो वाइड रेंज ऑफ ऑथेंटिक प्रोडक्ट। और उन प्रोडक्ट्स के लिए एक और जो आपके सामने टूल है, वो टूल है रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड। ब्रांड का रिकॉग्निशन अपने आप में एक मायने रखता है, राइट? अब आप देखें कि बेस्ट नेचुरल सप्लीमेंट ब्रांड 2025 गोयंग को मिला है। 2024 में क्या मिला था? तो टॉप 10 हेल्थ सप्लीमेंट ब्रांड इंडस्ट्री आउटलुक रेटिंग में गोयंग को रखा गया था। हर साल यदि आपको कोई ना कोई एक बड़ा लेवल का खिताब मिलता है, तो ब्रांड का रिकॉग्निशन है या नहीं? यस और नो? ब्रांड का रिकॉग्निशन है, यस और नो? ये बहुत मायने रखता है कि आप जो प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, जो ब्रांड कर रहे हैं, उस ब्रांड का क्या रिकॉग्निशन है। एक और रिकॉग्निशन है, और वो है टॉप रैंकिंग इन गूगल। आप कभी भी गोयंग को गूगल में टाइप कर लें, बिना 1 रुपया एडवर्टीजमेंट दिए आज तक 1 रुपया गोयंग ने एड पे खर्चा नहीं किया है। कहीं पे आपको एडी लिखा हुआ पेड एड नहीं दिखेगा, और आपको पहला 3 पेज, 5 पेज, 2 पेज, वीडियो हो, इमेज हो, सर्च हो, सब में यही मिलेगा, गोयंग गोयंग गोयंग। इसलिए आप इसको कह सकते हैं कि ये टॉप रैंकिंग रखता है गूगल में। इतना ही नहीं, ये बेस्ट सेलर है अमेजॉन में और अदर ई कॉमर्स पोर्टल जैसे फ्लिपकार्ट हुआ। अमेजॉन के अलावा बहुत सारे ई कॉमर्स पोर्टल है ना, फ्लिपकार्ट है, टाटा वन एमजी है, जियो मार्ट है, ग्रोफर है, बिग बास्केट है, बहुत सारे पोर्टल हो सकते हैं, और सब जगह पे ये आपको मिलेगा। तो प्रेजेंस रखता है, रैंकिंग रखता है, रेप्यूट रखता है, इनडायरेक्टली एक लाइन में कहा जाए तो रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है। और ऐसा रेपुटेशन सबके ब्रांड का होता है क्या? आप बताएं। किसी दूसरे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के ब्रांड को आप लीजिए, ऐसी रिकॉग्निशन होती है क्या? नहीं होती है। लेकिन उसके बाद भी वो नंबर कितना होता है? नंबर वहां पे 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 1 लाख पीसेस महीने के बिक रहे होते हैं।
इससे अंदाजा लगाइए कि आपके पास गोल्ड माइन है। आप उस तरीके के गोल्ड रखे हैं अपने हाथ में और आप उसको पहचान नहीं रहे हैं। इसीलिए टूल्स में मैंने इसको रखा है। टूल्स के तौर पे इसे पहचानिए कि आपका ब्रांड कितना एस्टैब्लिश्ड है, कितना ओरिजिनल है, कितना रिकॉग्नाइज्ड है, और किस तरीके से उस ब्रांड में स्काई इज द लिमिट, आप वहां पे अभी हैं। राइट। अब एक और चीज होती है कि बेनिफिट्स इसका क्या है प्रोडक्ट का, एंड हु दिस प्रोडक्ट इज फॉर। ये प्रोडक्ट बना किसके लिए है। और इसके लिए आपके पास ऑलरेडी एक टूल है जिसका नाम है प्रेस्क्रिप्शन गाइडलाइन। प्रेस्क्रिप्शन गाइडलाइन में नए प्रोडक्ट ऐड हो रहे हैं, और इस वीक में जो आपको प्रेस्क्रिप्शन गाइडलाइन का रिवाइज्ड वर्जन मिलेगा उसमें सारे नए प्रोडक्ट भी एडेड रहेंगे। प्रेस्क्रिप्शन गाइडलाइन क्या कहता है? तो वो ये कहता है आपको एज एन एफिलिएट पार्टनर, एज फ्रेंचाइजी, बताता है कि किस बात के लिए कौन सा प्रोडक्ट किसको दिया जाना चाहिए, ताकि आप प्रोडक्ट को बेचने की बात ना करें, लोगों के प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएं और वो प्रोडक्ट अपने आप मांग ले। वो प्रिस्क्रिप्शन गाइडलाइन है। आपके पास ऑलरेडी ये टूल है, आप यूज कर रहे हैं इस टूल को, प्रिस्क्रिप्शन गाइडलाइन। अब इसके बाद हम और एक टूल की बात करेंगे, और वो टूल है ड्यूली कॉन्फ़िगर्ड क्वांटम एनालाइजर। आपके पास क्वांटम एनालाइजर है बहुत लोगों के पास, लेकिन वो कॉन्फ़िगर्ड है क्या? डॉक्टर दीपक ने जो बताया था उस हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन है क्या? दैट मीन्स वो क्वांटम जब रिजल्ट देता है तो क्या आपके रिकमेंडेशन में आपके प्रोडक्ट्स, आपके सर्विसेज, क्लींजिंग थेरेपी करना चाहिए, ये करना चाहिए, बताता है क्या? यदि नहीं बताता है तो सिंपल सा स्टेप है, आप अब उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आधा घंटे का काम है, आप एक बार कॉन्फ़िगर कर लेंगे, आपका क्वांटम रेजोनेंस मशीन जो है प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट देना शुरू करेगा। यदि आपके पास क्वांटम एनालाइजर नहीं है तो आप क्वांटम एनालाइजर लेने की बात सोचें, क्योंकि ये आपके एफर्ट को घटा सकता है, आउटपुट को बढ़ा सकता है, ये लोगों को कनेक्ट कर सकता है, ये आपको लोगों के साथ धड़ाधड़ जोड़ सकता है, और ये आपके पास होना ही चाहिए। और इसीलिए बहुत लोगों की सहूलियत के लिए हमने इसको और लैपटॉप को आपके एएनजे के अवार्ड में, प्राइजेस में रखा है, और बहुत छोटा सा नंबर रखा है। सब कोई अचीव कर सकता है, इसीलिए हमने कहा है हर कोई जीतेगा। अब हर कोई जीतेगा। तो क्वांटम स्केल आपके पास होना चाहिए, और सिर्फ स्केल होने से मतलब नहीं है, रख के अगरबत्ती दिखा रहे हैं तो उसका फायदा नहीं है। यदि स्केल है तो स्केल काम करना चाहिए, और स्केल का इंटरप्रिटेशन आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे बताना है, और स्केल जब रिपोर्ट देना चाहिए तो वो कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए ताकि वो रिपोर्ट प्रॉपर दे पाए। इसके अलावा अगला टूल जो है वो है हीलिंग सेंटर का। आपने हीलिंग सेंटर की बात सुनी, गोवा में हमने इसको लॉन्च भी कर दिया, और एक 20 तारीख के आसपास, मुझे लगता है कि 5 डेज दे आर सेइंग, मैं 2 दिन और कुशन रख रहा हूँ सॉफ्टवेयर के लिए। 20 तारीख से सॉफ्टवेयर उस तरीके से कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगा जहाँ पे आप जब ऑर्डर करेंगे तो आपका टाइप तय होगा कि आप मिनी हैं, मिडी हैं, मेगा हैं, या होम शॉपी हैं। होम शॉपी हैं तो 2% वाले हैं, मिनी है तो 4% वाले हैं, मिडी हैं तो 6% वाले हैं, और मेगा हैं तो 8% वाले हैं। और वो सारे के सारे एपी जिन्होंने अपना एक्टिवेशन कर लिया था, एक्टिव हो गए थे गोवा के पहले, वो सारे के सारे, जैसा हमने वर्ड दिया है, 8% में होंगे और मेगा वाला फायदा लेंगे। उनको मेगा का लॉगिन मिलेगा। लेकिन सब लोगों के लिए एक खास लॉगिन होगा, और उसी लॉगिन से वो काम कर पाएंगे। मिडी वाला मेगा से भी ऑर्डर मंगा सकता है, मिनी वाला मिडी से भी मंगा सकता है, तो इंटर ऑर्डर भी कर पाएंगे। और ये सारा कुछ 20 तारीख के पहले पहले, 20 तारीख एक डेट पकड़ लीजिए, इंप्लीमेंट हो जाएगा। इंप्लीमेंट हो जाने के बाद जो लोगों ने अभी तक अपना एक्टिव नहीं किया था, उन लोग जो ऑर्डर करेंगे उसके हिसाब से उनका होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं मान लो कि डॉर्मेंट हूं, मैंने पिछले साल कभी पीओआर किया था, और मैंने इतने रिमाइंडर्स के बाद भी एक्टिव नहीं किया, तो मैं अफिलिएट पार्टनर बना रहूंगा। लेकिन अब मैं जब ऑर्डर करूंगा तो 25,000 का ऑर्डर करूंगा, और 25,000 का ऑर्डर करके मैं क्या करूंगा, तो मैं 2% वाला होम शॉपी वाला फायदा लूंगा। तो ये क्लियर है। अब हीलिंग सेंटर के तो एक मैंने डिटेलिंग थोड़ी सी बताने लग गया। अब हीलिंग सेंटर के पावर को समझते हैं। हीलिंग सेंटर क्या चीज है? होम शॉपी हीलिंग सेंटर नहीं है। हीलिंग सेंटर मिनी है, मिडी है, और मेगा है। मिडी मिनी के लिए 2 लाख रुपया, मिडी के लिए 5 लाख रुपया, और मेगा के लिए 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। अब आप
इस तरीके के बहुत सारे मिनी मिडी मेगा बना सकते हैं, और जब आप बनाएंगे तो आप अपना बिजनेस कितना बड़ा कर लेंगे, अंदाजा लगाइए। आप खुद भी मिनी मिडी मेगा हो सकते हैं, उसके बारे में सोच के देखिए। अब ये हीलिंग सेंटर करेगा क्या? तो हीलिंग सेंटर में आप वहां पे डॉक्टर विष्णु को मिले थे और पाइल्स केयर जैसी छोटी सी बात समझी थी। आप शायद उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझे हैं। अगले वीक में हम उसके बारे में डिटेलिंग आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि उसके साथ भी एक सर्टिफिकेशन होगा, उसके साथ भी एक वर्किंग होगी। और सर्टिफिकेशन वर्किंग इस तरीके का है कि यदि आपने वहाँ पाइल्स का सिस्टम रखा है, वंस इन अ वीक भी रखा है, तो ये जो 10 लाख रुपए वाली बात अब टारगेट का लिया है, उसका 5 लाख रुपया सिर्फ पाइल्स वाला दे देगा। यस, आई एम टेलिंग, एंड आई एम टेलिंग इट विथ लॉट ऑफ सेंस। 5 लाख रुपया बिना किसी पूछताछ के पाइल्स वाले हीलिंग सेंटर से आ जाएगा। यदि आप वहां पीएलआर की बात करते हैं तो कुछ लाख रुपए उससे भी आ जाएंगे। मिड ब्रेन एक्टिवेशन की बात करते हैं तो कुछ लाख उससे भी आ जाएंगे। यदि आप वहां पे आकाशिक हीलिंग की बात कर रहे हैं तो कुछ लाख उससे भी आ जाएंगे। आप यदि वहां पे इमोशनल टैपिंग की बात करते हैं तो कुछ लाख उससे भी आ जाएंगे। आपको चुनना है कि उस हीलिंग सेंटर में इतनी सारी चीजें हैं, आप कौन से तरीके से हील कर रहे हैं। आपका खुद का भी कोई सब्जेक्ट होगा, हो सकता है आप आयुर्वेद एक्सपर्ट हो सकता है आप एक्यूपंक्चर एक्सपर्ट हो, एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट हो सकता है आप कोई और हो। जो हैं उसकी विधा हुई, लेकिन उसके अलावा वाली विधा आप बड़े सहजता से हीलिंग सेंटर में कर पाएंगे। और हीलिंग सेंटर 1 रूम हॉल किचन वाला जगह भी हो सकता है, 300-200 स्क्वायर फीट का जगह भी हो सकता है। आपको वो शुरू करना है और आपको संवाद करना है कि यस, आई एम रेडी टू स्टार्ट हीलिंग सेंटर, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी 8% पे हूं, और हीलिंग सेंटर करना है। क्या क्या करना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, आपको क्या क्या इक्विपमेंट डालनी है, कैसे करनी है, ये सारी गाइडेंस आपको मिल जाएगी और आप हीलिंग सेंटर शुरू कर पाएंगे। और हीलिंग सेंटर के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत सारा नहीं है, क्योंकि कंपनी किसी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ले रही है, कोई डिपॉजिट ले रही नहीं, कभी लेगी भी नहीं। कंपनी सिर्फ इतना कह रही है कि आप वहां पे स्टॉक लीजिए, क्योंकि हीलिंग सेंटर एक टर्नओवर है और वहां पे नंबर होना चाहिए। पेशेंट के लिए अट्रैक्शन है और नंबर होना चाहिए, और वो उस तरीके की बातें होंगी। यदि आप अपने शहर में बीएमएस नहीं है और इस तरीके का कोई एक्सपर्टाइज नहीं रखते हैं, तो एक बीएमएस डॉक्टर से टाई अप कीजिए। एक बीएमएस डॉक्टर को रिक्रूट कीजिए अपने पेरोल पे। और बीएमएस डॉक्टर को जब पेरोल पे आप रिक्रूट करेंगे, तो वो आपकी हीलिंग सेंटर में पाइल्स वाला फॉर्मेट चला पाएंगे। आप वीक में 2 दिन के लिए करिए, महीने भर के लिए करिए, जो भी तरीके में करिए, वो चला पाएंगे। क्योंकि उन सारे लोगों का लिस्ट हम बनाने जा रहे हैं और हम ट्रेनिंग करने जा रहे हैं उस पाइल्स वाली चीज का। उसके लिए भी सर्टिफिकेशन होगा, उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग बना है। कल भी सारा दिन मैं इस टॉपिक पे बैठा हुआ था, आज का भी दिन हमने इस पे डाला है, और डिटेल्ड वर्किंग हो चुकी है, जिसके साथ सिर्फ ट्रेनिंग के मॉड्यूल तय नहीं हुए हैं, बल्कि साथ साथ किस तरीके से वो सेंटर 3-5 लाख रुपए का मिनिमम प्रॉफिट लाएगा, नेट प्रॉफिट, इस पे डिटेल्ड वर्किंग है। और उससे आपके नंबर्स बढ़ते जाएंगे। यदि आप कैंप करने वाले व्यक्ति हैं तो कैंप आपका अपने आप बुक हो जाएगा, क्योंकि उतने लोग आपके पास ऑलरेडी आ रहे हैं और उनको आप कैंप में लेके जा रहे हैं। यदि आप ऑलरेडी कैंप करते हैं तो कैंप वाले लोग वहां पे आने लग जाएंगे। और इसमें इसीलिए मैंने गोवा के पहले कहा था कि एसोसिएट एपी होने चाहिए, एएपी होने चाहिए। और एएपी का मतलब ही यही है कि एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ पकड़ के, कंधे से कंधा मिला के, ज्वाइन हैंड्स करके हम इस तरीके की चीज़ों को कर पाएं। तो हीलिंग सेंटर एक बड़ा टूल है। डिटेलिंग हीलिंग सेंटर का यहाँ पे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा, क्योंकि सेशन पूरा इसी पे निकल जाएगा। बट मैंने एक ग्लिम्स बताई कि कितना पावरफुल टूल है। यदि आप इसको मिस कर रहे हैं, यदि आपके पास ये अभी तक हीलिंग सेंटर की प्यास नहीं जगी है, या आप ऑलरेडी एफिलिएट पार्टनर हैं, जगह भी है या जगह नहीं भी है, तो आपने हीलिंग सेंटर को सीरियसली नहीं लिया है, सोचा है कि अच्छा ठीक है कोई बात है हीलिंग सेंटर, तो आप गलत कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। आप हीलिंग सेंटर को के पोटेंशियल को नहीं समझ रहे हैं और उसका फायदा लेने से चूकेंगे। हीलिंग सेंटर का फायदा इसी क्वार्टर में लेना है, ताकि आप दिल्ली के इवेंट में इसको उस साइज में बात कर पाए। आपकी जानकारी के लिए, महाराष्ट्र में बहुत तेजी से हीलिंग सेंटर बढ़ रहे हैं, और बहुत जल्दी हम आपको 15 से 20 हीलिंग सेंटर की लिस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं, जो फुल्ली फंक्शनल होंगे महाराष्ट्र में बहुत जल्दी।
और दिल्ली में कम से कम 50 हीलिंग सेंटर वाले ओनर्स आपके साथ होंगे। तो ये जरूरत इस बात की है कि यदि आप ऑलरेडी फाउंडिंग मेंबर हैं और आप 2 साल से हैं, 1.5 साल से हैं, ठीक है, आपने बहुत इनकम नहीं लिया हुआ है, तो ये वो मौका है जहां पे आपको 8% में रखा गया है। कोई 10 लाख दे के 8% में आ रहा है, आप ऑलरेडी 8% में हैं, तो आपको उसका फायदा उठाना है। और इसीलिए मैंने कहा कि टूल का सही इस्तेमाल कैसे आप करें इस पर डिपेंड करेगा, उसके लिए आप ध्यान रखें। अब चलते हैं एक छोटे से फॉर्मेट पे, वो भी एक पावरफुल टूल है, और वो टूल है होम शॉपी। वेल्दी लाइफ शॉपी जो है, होम शॉपी, वो एक ऐसा फॉर्मेट है जिसके लिए किसी मकान दुकान की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति 51,000 रुपया दे के होम शॉपी ले सकता है, जिसमें 15,999 एपी फ्रेंचाइज लाइसेंस के लिए है, और बाकी के 35,000 का प्रोडक्ट है। साथ ही अभी जो ऑफर चल रहा है 30 अप्रैल तक, उस ऑफर में 10,000 रुपये का गिफ्ट उसको फ्री दिया जा रहा है। दैट मीन्स 51,000 रुपया देना है, 35,000 का प्रोडक्ट भी मिलेगा, 15,999 का फ्रेंचाइज लाइसेंस भी मिलेगा, 25,000 आरपी भी मिलेगा, और 10,000 का गिफ्ट भी मिलेगा। ये ऑफर है। अब आप सोचें कि यदि आपने 10 होम शॉपी बनाए, 10 होम शॉपी यदि आपने बनाए, तो आप सोचें कि आपने क्या किया। आपने 2.5 लाख आरपी लिया, 10 होम शॉपी बनाए तो, और साथ ही आपका ये जो पूरा का पूरा बिजनेस था, 51,000 इंटू 10, वो पूरा का पूरा बिजनेस भी आपके टीम में काउंट हुआ, आपके इनकम में है, आपके ग्रुप में है। और यदि आप इसको दूसरे तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, डिपेंड करता है आप डायनामिक में हैं, जनरेशन में हैं, तो उसका वैसा फायदा भी उठा सकते हैं। तो ये सारा कुछ अवेलेबल है, और होम शॉपी बड़े आसानी से आप किसी को भी दे सकते हैं, क्लिनजिंग थेरेपी के सर्टिफिकेशन के साथ। सीटीपी सर्टिफिकेशन इसका एक पॉइंट रहेगा, और आप ये चीज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो नई टीमें हैं, वो होम शॉपी बहुत इजी तरीके से डील कर पा रही हैं। मैंने कल किसी से बात किया, और एक ही दिन में 2 होम शॉपी उन्होंने फाइनल किया महाराष्ट्र के इंटीरियर में। और वो ये हिंट दे रहा है कि आप किसी से बात कर रहे हैं तो वो होम शॉपी में तुरंत इंटरेस्ट दिखा रहा है, और उसके लिए तुरंत ईजी है। होम मेकर्स के लिए ये बहुत ही इजी है, क्योंकि होम मेकर के पास 50,000 रुपया डालने के लिए है, यदि उनके लिए कोई एक अच्छा बिजनेस मिले तो। 50,000 रुपया डाला, 35,000 का सामान भी मिला, ये भी मिला, और उसने 35,000 बेच के 50,000 फिर वापस ले लिया, 10,000 का गिफ्ट भी मिल गया उसी दिन। तो आप कितना बढ़िया उस पर्टिकुलर चीज को कर पाएंगे, ये डिपेंड करता है। कोई आपके पास रिटायर्ड पर्सन है, उसके लिए भी होम शॉपी बहुत ईजी चीज है, और वो कर सकते हैं। अगले टूल की तरफ चलते हैं, और अगला टूल है मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप आपके सामने आने आने में थोड़ा वक्त लग रहा है, और वो वक्त हमारे आपके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए उस पर चर्चा करके हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। और ये जो मोबाइल ऐप का फीचर भी आज के सेशन में मैं आपको नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उस पर टाइम वेस्ट करने के बजाय, जब आज से 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर, जब भी ये ऐप लाइव हो जाएगा, तो आप खुद डाउनलोड करेंगे और सब फीचर को समझ पाएंगे अपने से। वहाँ फीचर बताने का, ट्रेनिंग और सेशन रखने का कोई मतलब नहीं है। ऐप में दिक्कत क्या हुई? तो ऐप पूरा तैयार था, ऐप स्टोर पे था, और डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर के हाथों से ऐप को 7 तारीख को आपको देना था। 5 तारीख की रात में, 5 तारीख की रात में ऐप जो है गेट्स इनटू सम स्मॉल हर्डल। और वो हर्डल क्या है? तो गूगल प्ले स्टोर ने हमें एक ईमेल भेज दिया, ये बता के कि ये ऐप में कुछ डेटा कैप्चर किया जा रहा है, टॉक्सिक स्कोर लिया जा रहा है, बीएमआई लिया जा रहा है, बीएमआर लिया जा रहा है, बॉडी वेट लिए जा रहे हैं, और डिटेल लिए जा रहे हैं। तो आप हेल्थ डेटा कलेक्ट कर रहे हो, और प्रोडक्ट जो है, सॉरी, ऐप जो है ई कॉमर्स कैटेगरी में है, तो ये कैटेगरी रॉन्ग है, इसलिए ये नहीं हो सकता। जब हमें ये पता चला, तो मैं आपके साथ गोवा में था, और बहुत सारी चीज़ों में था, बहुत सारी व्यवस्थाओं में था। तो हमने कहा कि इसमें क्या किया जा सकता है, टीम से बात किया, टीम ने कहा कि ये हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज ये गूगल ही अप्रूव करेगा, हमें री अप्लाई करना है, और उस नए कैटेगरी की बात करनी है। हमने कहा ओके, लेट अस अप्लाई अ फ्रेश। और हमने फिर इसकी चर्चा नहीं की, हमने कुछ स्क्रीनशॉट रखे आपको वहां दिखाने के लिए 7 तारीख को, और हमने उस पर चर्चा नहीं की।
अब मंडे को हमें रीसबमिट करना था, मंडे को मैं वहां पे ऑक्युपाइड था। ट्यूसडे को आने के बाद मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने उस पूरे दिन इस ऐप को रीसबमिट करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन बने, दूसरी कैटेगरी में डालने के लिए हेल्थ एप्लीकेशन बता के हमने सारा कुछ किया। सबमिशन सक्सेसफुली डन ऑन ट्यूसडे। आज 6 दिन हो गए। अब एप्लीकेशन रिव्यू में है। रिव्यू कितने दिन का होगा हमारे आपके कंट्रोल में नहीं है, बट रिव्यू में है, बीच बीच में क्वेरीज आ रही हैं, क्वेरीज का रिप्लाई हो रहा है। जिस दिन अप्रूव हो जाएगा उस दिन आप ऐप डाउनलोड कर पाएंगे, बिकॉज बन के सब कुछ तैयार है, रेडी है, आपको यूज करना है। क्लियर है? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। तो एप्लीकेशन को हम यहीं पे छोड़ते हैं। एप्लीकेशन का एक फीचर बता देता हूं ताकि आप समझ पाएं कि ये कितना बड़ा टूल है। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि ये कितना बड़ा टूल है। इस टूल का कहानी क्या है? तो सबसे पहले तो इस एप्लीकेशन में वो सारा कुछ है जिससे आप किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस टूल में वो सारे कैलकुलेटर्स हैं, और एक इसमें नया कैलकुलेटर ऐड हुआ है। KYHS तो इसमें है ही, नो योर हेल्थ स्कोर। सिबिल की जगह पे आप हेल्थ स्कोर चेक कराएं, है ना, सब कुछ है। लेकिन एक नया स्कोर ऐड हुआ है, और उस ऐड का नाम है कि व्हाट इज द टॉक्सिक बिल्टअप लेवल इन योर बॉडी। किसी को आप क्लिनजिंग थेरेपी के बारे में बताने को जाएं और कहें कि आपका टॉक्सिक लेवल तो चेक करिए कि टॉक्सिक बिल्टअप क्या है आपकी बॉडी का, और वो स्कोर बता देगा कि टॉक्सिक बिल्टअप कितना है। और यदि इससे ज्यादा है तो आपको क्लिनजिंग थेरेपी तो तुरंत करना चाहिए। इट्स लाइक आप गए एंजियोप्लास्टी कराने, सॉरी एंजियोग्राफी कराने, और एंजियोग्राफी में बताया कि इतना परसेंट ब्लॉक है। वो कहता है क्या, घर ही नहीं जाने देता, कहता है कि आज ही रात में ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये सुनो। और आप कन्विंस्ड होते हैं कि नहीं, ये सुनो। रिपोर्ट बताता है कुछ, तो जैसे ही वो बताता है रिपोर्ट आप कन्विंस होते हैं। आपके पास एक मोबाइल ऐप है, आपने डाउनलोड कराया, आपने रिपोर्ट चेक करवा लिया, 1 मिनट के अंदर उसके पास स्कोर है, और वो कह रहा है कि तो फिर क्या करना पड़ेगा बताइए। अब आगे का आप बता रहे हैं कि कैसे थेरेपी करना है। ठीक है। दूसरा गुण बताता हूँ, एक दो पॉइंट बता देता हूँ, एप्लीकेशन डिटेल में है। इसके अंदर से आप पूरा अपना स्कोर देख सकते हैं, अपनी डिटेल देख सकते हैं, लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, बता सकते हैं, प्रोडक्ट नॉलेज ले सकते हैं, आप इसमें प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, प्रोडक्ट का वीडियो देख सकते हैं, सब कुछ इसके अंदर होगा। प्रोडक्ट की टेस्टिमोनी देख सकते हैं, सब कुछ होगा। लेकिन ये जो दूसरा वाला स्क्रीन आपको दिख रहा है, वैसा एक प्रोफाइल होगा आपके पास। और ये जो पहले वाले स्क्रीन में ये देखिए, यहाँ पे गोल व्हाइट एक बीच में लगा हुआ है, इसको क्लिक करने से आप ये प्रोफाइल में जाएंगे। इस प्रोफाइल में क्या है? तो इस प्रोफाइल में देखिए, ये राजेश सिंह के फोटो के पास एक वेल्दी शील्ड लगा हुआ है। वेल्दी शील्ड का मतलब है कि मैंने क्लिनजिंग थेरेपी पिछले 90 दिन में किया है, और जैसे ही मैं क्लिनजिंग थेरेपी नहीं करूंगा तो ये शील्ड हट जाएगा, मैं रिस्क में आ जाऊंगा। तो शील्ड है क्लिनजिंग थेरेपी, और 90 दिन का फुल ऑटोमेटेड सिस्टम लगा हुआ है। यदि आपने क्लिनजिंग थेरेपी किया तो कब किया डाल देना है, शील्ड आ जाएगा। और जब आप नहीं करेंगे तो ये शील्ड हट जाएगा। तो ये बात आई कि मेरे पास शील्ड है कि नहीं है, यूजफुल टिप है कि नहीं, यूजफुल फीचर है कि नहीं, ये सुनो। ये फीचर इसके अंदर है कि आप ये कर सकते हैं कि भाई क्लींजिंग थेरेपी आपका ड्यू कब है ये भी बताएगा। 15 दिन पहले बताना शुरू कर देगा कि ड्यू है, 3 दिन पहले ड्यू है, 2 दिन पहले ड्यू है, कल ड्यू है, आज ड्यू है। और यदि आज भी आपने नहीं किया तो शील्ड हट जाएगा। इतना ही नहीं, मैंने किसी को भी क्लिनजिंग थेरेपी कराया, मैंने दिन में 10 लोगों को कराया, 15 लोगों को कराया, कैंप कराया, वो कराया, जब भी मैं क्लिनजिंग थेरेपी कराऊंगा तो मुझे सिर्फ 2 सेकंड 5 सेकंड लेना है। नाम टाइप करना है, अजय कुमार को कराया। अजय कुमार कौन है, ड्रॉप डाउन में लिया, रिलेटिव है, फ्रेंड है, कहाँ से है, ड्रॉप डाउन कराया, किस डेट को कराया, हो गया। सब कुछ ड्रॉप डाउन है, नाम केवल टाइप करना है, बस अजय कुमार सेव हो गया। मैंने अजय कुमार को 7 तारीख को कराया था, उनको 9 तारीख को, इनको 12 तारीख को, और 13 तारीख में आज 5 लोगों को कराया। सबका डेटा डाल दिया। कहाँ पे? ये देखिए यहाँ पे कॉलम है, पीपल इन्फ्लुएंस्ड, तो उतने को डाल दिया। अब डाल दिया तो डेटा तो ले लिया। अब क्या होने वाला है, उसका 3 महीने के बाद जब थेरेपी ड्यू है तो हमको वो रिमाइंडर बताएगा कि इस वीक में किसके किसके थेरेपी ड्यू हैं, और रिमाइंडर के तौर पे बताएगा। मैं कुछ और भी कर रहा हूं तो बताएगा, फिर मैं उन लोगों के साथ संपर्क में आऊंगा और ये चीजें होंगी। इस तरीके की बहुत सारी फीचर हैं, तो ये एक टूल हुआ। इसके अलावा AMJ ऑफर टूल है, मानते हैं? कितने लोग AMJ ऑफर को समझ पाए हैं कि AMJ ऑफर कितना ज्यादा पावरफुल है और कितने लो फ्लोर पे रखा हुआ है। टारगेट्स को फ्लोर पे रख दिया गया है, आपको जंप भी नहीं करना है, वहीं पे अवेलेबल है। तो वो AMJ ऑफर है। AMJ ऑफर का पीरियड है 1 अप्रैल से लेके 30 जून, क्वार्टर है, अप्रैल मई जून, उसका ऑफर है।
और उस ऑफर में बहुत सारी चीजें रखी हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है और मैं क्विकली आपको रन डाउन कर दूं ऑफर जो आपके पास है। तो ये ऑफर है, अब हर कोई जीतेगा कॉन्सेप्ट पे है ये। 10,000 मैचिंग हुआ या 10,000 सेल्फ आरपी हुआ, क्योंकि कोई आदमी जनरेशन में होगा, कोई आदमी डायनामिक में होगा, तो उसको टेराबेरीज मिल गया 2,999 का। जैसे ही 25,000 का मैचिंग हो गया या 25,000 का सेल्फ आरपी हो गया, उसको जो है ये 10,000 का मिरेकल मॉर्निंग वाला एक्सेस मिल गया 1 ईयर का। 50,000 का मैचिंग हुआ या 50,000 का सेल्फ आरपी हुआ, तो गोयंग के प्रोडक्ट्स मिले एमआरपी वर्थ 10,000 प्लस मिरेकल मॉर्निंग 1 ईयर का। 1 लाख का मैचिंग हुआ या 1 लाख सेल्फ आरपी हुआ, तो क्वांटम एनालाइजर मशीन और मिरेकल मॉर्निंग 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल गया। इसके अलावा ये क्राइटेरिया था जिसमें आपको एमएमपी और अचीवर्स मीट, 14 तारीख को अचीवर्स मीट और 12-13 जुलाई को एमएमपी का पूरा एक्सेस आपको मिला, जिसका कीमत 15,000 रुपया। क्या करना पड़े, तो पीओआर 2 लाख का करना पड़े, या फिर 1,50,000 का पेयर करना पड़े, या फिर 3 लाख का सेल्फ आरपी होना पड़े। इसी तरीके से दूसरा वाला कैटेगरी, जहां पे आपको लैपटॉप भी मिलेगा, क्वांटम एनालाइजर भी मिलेगा, एमएमपी और अचीवर्स मीट का एक्सेस भी मिलेगा, टोटल वैल्यू 50,000 से ज़्यादा का मिलेगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी सेल्फ पीओआर 3 लाख का, या फिर 3 लाख का पेयर, या फिर 6 लाख का सेल्फ आरपी। तो ये हुआ। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी तरीके की कोई लिमिट नहीं है कि कितने लोगों को ये क्वांटम रेजोनेंस और लैपटॉप मिलेगा। वो नंबर 15 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सेम उसी तरीके से यदि आईफोन की बात करें तो नंबर फिक्स नहीं है कि कितने लोग को आईफोन मिलेगा, कितने भी नंबर हो सकते हैं। गेट अनलिमिटेड आईफोन्स बोला है। क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड लोग इसको पूरा कर सकते हैं। क्राइटेरिया, पीओआर का एक नंबर दिया हुआ है, आपको पेयर बनाने का एक नंबर दिया हुआ है, और सेल्फ आरपी का एक नंबर दिया हुआ है। इसमें से कोई भी एक कर लेते हैं तो इसीलिए अब हर कोई जीतेगा। ये सारे के सारे जो ब्रोशर्स हैं या जो डिटेलिंग हैं, ये भी आपको दिए गए हैं। और ये ड्राइव में सारे ब्रोशर्स हैं। और ये ड्राइव कहाँ पे है, तो एपी डाउनलोड्स में ये ऑलरेडी ड्राइव रखा हुआ है। ये फोल्डर्स बना बना के रखे हुए हैं, इस ड्राइव में सब कुछ है। तो ये डिटेलिंग हुई। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, कि बिजनेस मॉडल को समझना जरूरी है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन 3 चीजें जो जरूरी हैं डिजायर्ड आउटपुट के लिए, कि हमें आउटपुट निकालना है तो 3 चीज चाहिए। एक है आपका बिजनेस मॉडल, दूसरा है ग्रिप ऑन प्रोडक्ट नॉलेज, और तीसरा है कि प्लान पे ग्रिप है क्या, हम वो प्लान दिखा रहे हैं क्या, शो द प्लान, शो द प्लान, एसटीपी कर रहे हैं क्या। और इस पे चर्चा करते हैं। सो हाउ इजी इट इज, इस पे बात करते हैं कि बिजनेस मॉडल कितना आसान है, हाउ मच इनकम इट कैन गिव, इनकम विद डिग्निटी, ये ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बिजनेस प्लान होंगे, लेकिन क्या इनकम डिग्निटी के साथ होता है? क्या आप किसी को हेल्दी बना रहे हो और उसके साथ पैसा मिल रहा है, क्या इनकम आ रहा है? ऐसा बिजनेस प्लान कहीं पे है? तो आप बिजनेस प्लान को, बिजनेस मॉडल को कितना जानते हैं? दूसरों को हेल्दी बनाएं और अर्न करें वाला वाला जो फॉर्मेट है, बिकम रिच फॉर मेकिंग अदर्स हेल्दी, ये एक बड़ा पॉइंट है जिसको हम ठीक से कनेक्ट हो पा रहे हैं क्या? एंड आई एम सीइंग कि लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स हैं। नॉलेज ऑफ बिजनेस मॉडल की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि शो द प्लान तो बाद में आता है, हमारे पास ही बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। कंफ्यूजन्स इतना है कि मैं देख रहा हूं कि लॉट ऑफ डिस्कशंस, लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स आर देयर, कि जनरेशन है, डायनामिक है, मेरा डायनामिक से जनरेशन कर दो, जनरेशन से डायनामिक कर दो। मतलब मैं यदि बताऊं आपको, ऑन एन एवरेज तो 100+ की संख्या है टिकट की, जहां पे लोग कह रहे हैं कि मेरा ये प्लान चेंज कर दीजिए, और प्लान चेंज कर दीजिए। और ऐसा नहीं है कि एक प्लान चेंज कर दीजिए कि मेरा डायनामिक से जनरेशन कर दीजिए, दोनों तरफ की ट्रैफिक है। आधे कह रहे हैं कि जनरेशन से मेरे को डायनामिक कर दीजिए, आधे कह रहे हैं कि डायनामिक से जनरेशन कर दीजिए, क्योंकि फुल कंफ्यूजन है, समझ में ही नहीं आया कि क्या करना है, फुल कंफ्यूजन है। हाइट ये है कि मैंने एक रैंडम डेटा लिया था लास्ट वीक में, गोवा जाने के पहले, लास्ट वीक के पहले, और हमने ये देखा कि जो टिकट्स आ रहे हैं कंपनी में,
उस टिकट का 90%, 100 टिकट यदि आए हैं तो 90 टिकट जो हैं प्लान चेंज के लिए। तो थोड़ा सा हमने एक डेटा एनालिसिस करने की कोशिश की, और डेटा एनालिसिस किया तो आपकी ताजुब होगा जान के आपको कि जितने लोगों ने प्लान चेंज करवाया है कि मेरा मेरा जनरेशन से डायनामिक कर दो, डायनामिक से जनरेशन कर दो, वो प्लान भी चेंज किया गया क्योंकि वो अनकंडीशनल है, आपने बोला आपका चेंज कर दिया। लेकिन वो व्यक्ति का कोई एक्टिविटी नहीं है, उसका कोई पे आउट नहीं है, कोई परचेज नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी क्या था? उसने कहा कि ये प्लान से ये प्लान में चेंज कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लैरिटी नहीं है, हमें पता नहीं है। देखिए, दोनों प्लान अपने लिए बेहतरीन प्लान है, दोनों प्लान का ऑडियंस अलग अलग है ना? दोनों प्लान का ऑडियंस अलग है, आपको चुनना है कि आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट है। इट डिपेंड्स कि कौन है आप, हु यू आर एंड व्हाट इज योर अप्रोच। डायनामिक इज पावर ऑफ नेटवर्किंग। यदि आप एक नेटवर्कर हैं या नेटवर्किंग का पावर यूज करना चाहते हैं तो जनरेशन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, पूरा वेस्ट प्लान है, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आप पावर ऑफ यू हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक कंसल्टेंट हैं, आप एक एडवाइजर हैं, और आप डायरेक्ट लोगों से कनेक्ट होते हैं, तो आपके लिए जनरेशन प्लान बेस्ट है, क्योंकि आप यहां से ही सीधे सेल्फ इनकम लेते जा रहे हैं, सेल्फ परचेज में काउंट होते जा रहा है वो, और आप बड़ा करते जा रहे हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि आप अकेले इतना नहीं कर पाएंगे, तो अकेले आप नहीं कर पाएंगे, क्या करना पड़ेगा? नेटवर्क के साथ काम करना पड़ेगा, और तब डायनामिक करना पड़ेगा। पता चला कि नहीं, डायनामिक में तो वो आधा हो जाता है, आधा नहीं होता, डबल हो जाता है, क्योंकि उतने लोग मिलके काम कर रहे होते हैं और फिर वो बढ़ रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि यदि मैं सेल्फ वाला हूं तो मैं जाके डायनामिक में कूदने लग जाऊं, मैं अपने डायनामिक। इसलिए दोनों का अलग अलग फीचर है। लेकिन क्या हम इस बात को समझ पाए हैं? इसलिए पहला पॉइंट, नॉलेज ऑफ बिजनेस मॉडल, कि मेरा बिजनेस मॉडल क्या है। बिजनेस मॉडल के साथ और भी चीजें हैं कि भाई, कि बिजनेस मॉडल में कुछ बेसिक सिस्टम्स पता है क्या मुझे, जैसे साइन अप कैसे करना है, रेफरल कैसे होगा, कौन सा कोड भेजना है, कोड भेजने के लिए लिंक्स कैसे हैं, ऑटोमेटेड कोड कैसे जाते हैं, प्रोडक्ट का लिंक कैसे जाता है, केवाईसी कैसे होता है, प्राइम कैसे कन्वर्ट होता है, केवाईसी कब ब्लिंक करता है, प्राइम करने पे कहाँ पे क्या क्लिक करना होता है, गो प्राइम, तभी जाके वो प्राइम होगा, परचेज एक्टिव स्टेटस क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, विड्रॉल कैसे होगा। क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि पिछले कुछ 15 दिनों में, 20 दिनों में जो टिकट की रफ्तार है वो ज्यादा हुई है, और सारी की सारी नई टीम है जो ये पूछ रही है कि विड्रॉ कैसे होगा। एक व्यक्ति ये पूछ रहा है कि 2800 रुपया है, मैं विड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, विड्रॉ में क्या तरीका, एरर आ रहा है। फिर कुछ कुछ पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है कि नहीं मेरा तो अभी तक केवाईसी ही नहीं हुआ। एक बोल रहा है कि मेरे को ज्वाइन किए हुए 5 दिन हो गया, लेकिन अभी तक मेरे को कोई चीज दिख नहीं रही है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? वो सब अनाथ हैं बच्चे, जिसको आपने साइन अप करवाया है, आपकी टीम है, काम करना चाह रही है, लेकिन अनाथ है। ऊपर से कंफ्यूजन दे रखा है कि जनरेशन हो जाओ, डायनामिक हो जाओ, जनरेशन हो जाओ, डायनामिक हो जाओ। वो और कंफ्यूज है, वो इधर से उधर भाग रहा है। आप जो होना चाहते हैं वो होएं, जो प्लान लेना चाहते हैं लें, लेकिन अपनी टीम को समझाएं, समझें, तो बिजनेस होगा। नॉलेज ऑफ बिजनेस मॉडल जरूरी है, और इस तरीके से बात करें। सेकंड थिंग जो है, दूसरा वाला पॉइंट, ग्रिप ऑन प्रोडक्ट नॉलेज। और इसीलिए प्रोडक्ट नॉलेज पे हम हमेशा ध्यान ज्यादा नहीं दे पाए, और अब इस वीक से स्टार्ट करके हम प्रोडक्ट नॉलेज की बात करेंगे, बिकॉज सारा बिजनेस प्रोडक्ट से होगा, सारे पैसे प्रोडक्ट से आएंगे, सारे आरपी प्रोडक्ट से आएंगे। और क्लिनजिंग थेरेपी भी एक प्रोडक्ट है, कैंप भी एक प्रोडक्ट है, पीएलआर भी एक प्रोडक्ट है, आकाशिक रिकॉर्ड भी एक प्रोडक्ट है। यदि किसी का आप कोई चीज कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट है। ये सारा प्रोडक्ट, बिना बेचे प्रोडक्ट कैसे बिके, लोग कैसे आपसे मांग के लें, इसके लिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग और डीप में जाना जरूरी है। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हम स्टार्ट करेंगे इस वीक में, मैं आपके सामने अनाउंसमेंट कर रहा हूं। और वो अनाउंसमेंट ये है कि एवरी वेडनेसडे 8 PM प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगा, 1 घंटे का प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगा, जिसमें हम 2 प्रोडक्ट कवर करेंगे एवरी डे, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स ईच। और एवरी वेडनेसडे होगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 16 अप्रैल, 16 अप्रैल हम स्टार्ट करेंगे इस वेडनेसडे से। 8 PM प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी, और वहां पे प्रोडक्ट की यूनिकनेस बताई जाएगी, प्रोडक्ट को कैसे लोगों को अट्रैक्ट करें प्रोडक्ट के लिए, उसका टीजी, उसका यूजर बेस, उसका यूएसपी, इस पे चर्चा की जाएगी। तो ये हुआ प्रोडक्ट ट्रेनिंग। इसके अलावा शो द प्लान, एसटीपी शुरू करने की जरूरत है। शो द प्लान हम नहीं करते हैं, बेसिकली प्लान प्रेजेंटेशन। शो द प्लान
जूम में वंस इन अ वीक होगा, और उसका दिन तय हुआ है ट्यूसडे। जब हम क्लिनजिंग थेरेपी की बात करते हैं, हम शो द प्लान करेंगे आधा घंटा वहाँ पे, और ये कंपनी के पोर्टल पे, कंपनी के तत्वाधान में वीक में एक बार प्लान प्रेजेंटेशन होगा। हर ट्यूसडे को, हर मंगलवार को 8 PM प्लान प्रेजेंटेशन। दिस इज द नॉर्म। बट इसके अलावा हमें फिजिकल एसटीपी करने की जरूरत है, फिजिकल शो द प्लान शुरू करने की जरूरत है। और उसके लिए हम चर्चा करेंगे, होम मीटिंग्स से शुरुआत हो, और उसके बाद वो चौपाल पे हो, वो कम्युनिटी प्लेस पे हो, वो हायर्ड प्लेस पे हो, वो जो है कोई किटी पार्टी जैसे चीज पे हो, महिलाएं जो है किसी होटल में एक जगह लेके वहां पे कर रही हो वहां पे हो, आप कहीं पे एक हॉल लेके कर रहे हैं वहां पे हो, लेकिन वीक का एक दिन तय हो कि इस पर्टिकुलर डे को ये प्लान प्रेजेंटेशन होता है, जहाँ पे हेल्थ भी वेल्थ भी कॉन्सेप्ट पे आप बात करें, जहाँ पे आप क्लिनजिंग थेरेपी के बारे में बताएं, जहाँ पे आप लोगों को क्वांटम रेजोनेंस की फीचर से अवगत कराएं, उसका रिपोर्ट बताएं, और उसके बाद इस चीज़ को करें। लास्ट ईयर हमने इस पे एक बार शुरुआत की थी, बहुत सारे लोगों ने अपनी जगह पे शुरू किया था, लेकिन वो अपनी स्पीड में नहीं जा पाया, और किसी रीजन से वो सीज डाउन हुआ। इस पर्टिकुलर चीज को अब शुरू करने की जरूरत है, और लोगों को इसी चीजों से मापा जाएगा कि भाई कितना आप प्लान कर रहे हैं। और कहीं पे जहां पे कोई एक व्यक्ति है जो लगता है कि हाँ एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा है, उसे उस शहर में वो शुरू करने की जरूरत होगी जहां पे वो प्लान शुरू करे। होम मीटिंग से शुरू कर सकता है, उसकी एक फोटो भेज सकता है, उसकी डिटेलिंग कर सकता है, चौपाल पे कर सकता है, कहीं पे पंचायत में कर सकता है, या फिर कोई एक हॉल या जगह या कोई चीज लेके वहां पे कर सकता है। वीक का एक दिन स्टार्ट करेगा। बात करते हैं अचीवर की। बीइंग एन अचीवर का मतलब क्या? 2025 में अचीवर बनना है मतलब क्या? इस क्वार्टर में अचीवर बन के 12 13 14 की फंक्शन में होना है, और 14 को अचीवर के रूप में वहां पे 14 जुलाई को हम सारा कुछ अचीव करें। तो क्या अचीवर का मतलब क्या? आपने ऑलरेडी अचीवर में अपना नाम दिया है। अब जब मैंने सेशन स्टार्ट किया था तो आप सब ने मी टाइप किया था, और मैंने वहां पे एक मैसेज डाल के टाइप करवाया ताकि हमको चैट में लॉग मिले। तो सारे लोगों ने अचीवर बनने की हामी भरी है, मी लिखा है। लेकिन इस अचीवर में करना क्या पड़ेगा? तो इस जगह से उस जगह पे जाना पड़ेगा, प्रेजेंट सेल्फ से फ्यूचर सेल्फ में जाना पड़ेगा, और ये जानना जरूरी है कि अभी आप कौन हैं, अभी आपका ब्लू वाला फॉर्मेट कौन सा है, व्हाट इज योर प्रेजेंट सेल्फ, एंड हाउ यू आर गोइंग टू चेंज, हाउ यू आर गोइंग टू रिमूव दिस गैप, ताकि आप फ्यूचर सेल्फ बन पाए। सो आज हम बनाने जा रहे हैं 4 कैटेगरीज, और उस 4 कैटेगरी पे ही हम आज के बाद डिमार्केशन रखेंगे या आइडेंटिफिकेशन रखेंगे कि कौन किस कैटेगरी में है। हर कैटेगरी का एक अपना डेफिनेशन होगा, और ये है 4 कैटेगरी। पहला कैटेगरी है इनएक्टिव, दूसरा है एक्टिव, तीसरा है प्रोएक्टिव, और चौथा है सुपर एक्टिव। क्योंकि एक्टिविटी के हिसाब से हम कैटेगरी डिसाइड करें, और आपकी एक कैटेगरी होगी। इनएक्टिव का मतलब हुआ कि उसका परचेज स्टेटस इनएक्टिव है, कोई पीओआर इस क्वार्टर में नहीं किया है, वो इनएक्टिव है। क्लियर है? एक्टिव का मतलब है कि परचेज स्टेटस एक्टिव है, पीओआर डन है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ले रहा है वो एसटीपी मीटिंग्स में अपने शहर में, वो एक्टिव है। इसके अलावा प्रो एक्टिव होगा वो व्यक्ति जो 50+ साइन अप किया है, जिसके पास मोर देन 30 क्लिनजिंग थेरेपी मंथ की हो रही है, और जो एसटीपी मीटिंग्स कर रहा है। फिर से रिपीट करता हूं, महीने में 50 से ज्यादा साइन अप कर रहा है, 30 से ज्यादा क्लिनजिंग थेरेपी करवा रहा है, और एसटीपी कर रहा है, मतलब सो द प्लान प्लान प्रेजेंटेशन वाली मीटिंग अपने शहर में कर रहा है, फिजिकल मीटिंग। और जो सुपर एक्टिव है उसका डेफिनेशन ये है कि वो 100 से ज्यादा साइन अप कर रहा है महीने का, वो जो है 50 से ज्यादा लोगों को क्लिनजिंग थेरेपी करवा रहा है, वो कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है, और एसटीपी मीटिंग्स कर रहा है अपने शहर में। ये जो है 4 कैटेगरी हो गई, सुपर एक्टिव, प्रोएक्टिव, एक्टिव और इनएक्टिव। अब आपको सोचना है कि आप किस कैटेगरी में हैं, और उस हिसाब से हमें चीज़ों को आगे बढ़ानी है। हम पूरी चीज़ें बात कर रहे थे कि 2025 में अचीवर हम कैसे बने, और इसके लिए हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। अब मैं अपने स्क्रीन को अनशेयर करता हूं।
मैंने जो डाउनलोड देना था उतना सारा कुछ दिया है। और अब हमारे पास जो एक 10 मिनट बचा है, उस 10 मिनट में हम इसको क्रियान्वित कैसे करेंगे, इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, उस पर बात करेंगे। खासकर एसटीपी का क्रियान्वयन कैसे होगा। बाकी तो मैंने प्रोग्राम्स के डेट्स आपको दिए हैं, उस डेट्स पे काम होगा और उस तरीके से हम करेंगे। 200 सर्टिफाइड क्लिनजिंग थेरेपी प्रैक्टिशनर सीटीपी सर्टिफिकेशन के लिए दिल्ली में 14 तारीख को होंगे। उस 200 में आपके कितने सर्टिफिकेशन वाले लोग होंगे? वहां पे उतने सारे लैपटॉप और उतने सारे आईफोन बटेंगे, आपके कितने होंगे? वहां पे उतने सारे अर्नर्स होंगे, आप उसमें कितना अर्न करके पहुंचे होंगे? तो हमें ये कहना है कि हम बहुत सारा चीज डिस्कस करते हैं, बहुत सारा चीज करते हैं, बट सिर्फ डिस्कस करने के लिए, सिर्फ करने के लिए नहीं किया जाए। उसमें से यदि रिजल्ट निकले, उसमें से आउटपुट निकले और प्रॉफिट हो तो किया जाए। बिजनेस फॉर प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट वाली बिजनेस हम करेंगे। और उसकी बात करने के लिए ओवर टू अमरीश सर। और अब हम इस सेशन को क्रियान्वयन पे लेके चलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड बहुत ही ज़बरदस्त इंसाइट। और एक जोरदार तालियां बनती है अगर आप लोगों को सेशन समझ में आए तो। Yes, sir. Thank you. Thank you. Wonderful. Thank you. Welcome, you're welcome. Yes. Thank you very much. आई गॉट दैट। आप में से 5 या 6 वॉइस हमें मिला जिनको लगा कि जबरदस्त समझ में आया। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने सुना नहीं होगा, कहीं आप इंगेज होंगे, क्योंकि इतना तय है कि जब हम वीडियो मोड पे नहीं होते हैं तो बहुत सारे मोड हमारे ऑन होते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि इसका रिकॉर्डिंग आपको दे दिया जाए ताकि आप देखें और आप अपने उन एपिस को दिखाएं जो आपके कहने के बावजूद भी सेशन में नहीं ज्वाइन कर पाए किसी वजह से? परिमला मैम को चाहिए। कितने लोगों को वीडियो चाहिए? जैसे राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स, क्योंकि मैं इसको पब्लिश नहीं करूंगा, जो रिक्वेस्ट करेगा उसको दिया जाएगा। चलिए, सुपर। अभी सर ने बात किया एएमजी का, और दिल्ली में हम लोग इतने पहुंच रहे हैं। गोवा में हम 110 थे, राइट। और जितने 110 आए हैं उन सबको कूपन भी मिला है जिसमें वो 5000 पर पर्सन उसको रिडीम कर सकता है। विथ फैमिली आ रहा है तो 10,000 रिडीम कर सकता है। बहुत सारे लोग इसमें विजेता बन के आ सकते हैं, क्योंकि जितने लोगों को कंप्लीट 3 महीने मिला है, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो दुर्भाग्य है। मैं इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा। इतने टूल्स अगर आप में से किसी ने किसी भी बिजनेस में देखा होगा तो कृपया हमसे शेयर कीजिएगा। मैं भी जानना चाहूंगा वो कौन सा कंसेप्ट है। किसी ने देखा है क्या? इफ यस तो मैं आपको मौका दूंगा, जहां पे आपको हैंड होल्डिंग कितना होता है, आपके फेसबुक पे क्या डालना है यह भी बताया जाता है। आपको कैसे ट्रेनिंग लेना है, कैसे आईडी लगाना है। इवन जो आईडी लगाते हैं उसको भी 50 रुपए देते हैं, आप उसको 20 रुपए लाते हैं। लेकिन आप अपने अपने साइट को खोल करके देखिएगा कि कितने लोग अभी तक उसमें इनरोल। अब अभी एएमजी के बात कर रहा है, मैं उसको छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा। उसमें टोटल कितने तरह के प्राइस हैं? एनीबॉडी रिमेंबर? कितने स्टेप्स हैं? मैं आप लोगों के सामने एक आईना रखना चाहता हूं। 10,000 मैचिंग, 25,000 मैचिंग, 50,000 मैचिंग, 1 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, कितने स्टेप्स हैं? आई होप 7, राइट। अब दूसरा कैटेगरी, 3 महीने में कितने हाफ महीने? 15-15 दिन का स्लैब 6। आपको अगर लैपटॉप लेना है तो 6 स्लैब है। क्या हम हर एक 15 दिन में एक स्लैब को पहुंच रहे हैं? अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो टॉप स्लैब पे नहीं पहुंचेंगे। सिंपल सा क्राइटेरिया है। और मैं रियली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं, 6 लोगों ने पहला स्लैब पूरा किया है। 10,000 का मैचिंग उनका पूरा हुआ है। और आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट बलराम जी, दीपक जी, और 2-4 नाम थे जिन लोगों ने अपना पोस्ट भी किया है। आपको अगर अपना ही देखना है तब भी 6 वीक में पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या आपने अपनी टीम के बारे में सोचा है?
आपके टीम के कितने लोग हैं जिनसे आपने बात किया कि वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है? और इसके लिए आवश्यक है टूल्स। तो आपके पास है, सर ने बहुत बढ़िया से डिस्क्राइब किया, हम लोग भी जाने टूल्स का मतलब क्या होता है कि टूल्स चीज़ों को आसान बना देता है, एग्जैक्ट ग्रिप करता है, आपके एफर्ट्स को कम और रिजल्ट को ज़्यादा देता है। लेकिन वह टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? कितने लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? आप कर रहे हैं तो 1 to 10 में आपका स्केल क्या है? जस्ट राइट इट डाउन। व्हाट इज द स्केल ऑफ 1 to 10? अगर आपके पास 10 पूरा इस्तेमाल करें तो 100% आपके पास टूल्स है, और नहीं इस्तेमाल करते तो 0 है। तो 1 to 10 में कितने % टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? बलराम जी बोल रहे हैं 5 का। ओके, एनीबॉडी एल्स? ईमानदारी से लिखिएगा। जो नहीं लिखेंगे उसको मैं समझूंगा कि 0 है, क्योंकि हम जब सेशन में ही नहीं होते हैं। सोवरन जी 1, अंकुर जी 5, संतोष जी 2। अब समझ के देखिए हम लोग क्या करते हैं। घर में साइकिल रखा हुआ है, और अगर हम पैदल जाएं, मोटरसाइकिल कार सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम पैदल जा रहे हैं। वैसे ही आपके पास सारा टूल्स है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों नहीं कर रहे पता है? हम इसलिए नहीं कर रहे कि या तो हमें टूल्स आता नहीं है, और आता है तो हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हैं, फोकस ही नहीं है। गए थे फेसबुक पे अपलोड करने, और 2 घंटा 3 घंटा निकाल लिए फेसबुक को स्क्रॉल करते हुए। और यह मेरे साथ भी समस्या है, मैं दूसरों की छोड़िए, लेकिन मैंने अलार्म लगा रखा है। 15 मिनट से ज्यादा फेसबुक पे जाता हूं तो मेरा अकाउंट ब्लिंक करने लगता है, एक रिमाइंडर आता है, आर यू डिस्ट्रैक्टेड और डूइंग समथिंग। मैं आपसे एक चीज करना चाहूंगा, अगर आप इस मीटिंग में आना बंद कर देंगे, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। बच्चे को स्कूल भेजना बंद कर दिए, उसका पढ़ाई होगी या बंद हो जाती है? कितने लोग इस बात को मानते हैं? 5वीं से 6ठी में जाने के लिए 365 दिन में कम से कम 300 दिन हम उसको स्कूल भेजते हैं। हम लोग कितने समय इस प्रोग्राम को, चाहे वो ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, इवेंट्स हो, उसको अटेंड करते हैं? अभी बहुत अच्छी संख्या है, 66 है, राइट? और ये अच्छी संख्या कितनी है? वी हैव मोर देन 10,000 पीपल जो लोग प्राइम है, भाई नहीं। वी हैव मोर देन 200 पीपल दोज आर AP, मोर देन 100 हु हैज विजिटेड गोवा। लेकिन इतने रिमाइंडर के बावजूद हम इस सेक्शन में 66 है, एंड यू ऑल आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो उस 66 में फॉलो करते हैं। लेकिन उससे देखिए, हर टीम वर्क है। अगर उन लोगों से चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो, तो कितने लोगों को लगता है कि फिजिकल मीटिंग इसमें काम आएगा? फिजिकल सेशन हमने एक बार और इसको इनिशिएट किया था, और बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट भी किया था। फिजिकल मीटिंग काम आए, कितने लोगों को लगता है ऐसा? संतोष जी को लगता है, दुलुम जी को लगता है, शंकर गहलोत जी को लगता है, 3 लोगों को लगता है, बाकी लोगों को नहीं लगता। मैं भी इसी कैटेगरी में हूं। जब तक मैं फिजिकली नहीं मिलता हूं, तब तक मुझे आनंद नहीं आता। हालांकि हमारा नेटवर्क जो है ऑनलाइन बना हुआ है और स्कर्टेड है बहुत जगह पे, यानी उतना वृक्षारोपण हो चुकी है, अब उसको फैलने की जरूरत है। फिजिकल मीटिंग चाहिए वंस इन ए वीक। और कितने लोग इसको करना चाहते हैं, उसके लिए क्या टूल्स चाहिए, क्या सपोर्ट चाहिए, वह हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। मैं इसको मुंबई में इसी वीक से शुरू कर रहा हूं, और दैट विल बी ऑन एवरी मंडे, यानी कल। आप लोग अपने एरिया में एक डेट चूज कर सकते हैं। ट्यूसडे हम लोग शाम में क्लीनिंग थेरेपी और प्लांट प्रेजेंटेशन का सेशन रखेंगे। अभी हम सिर्फ क्लीनिंग थेरेपी का कोई सेशन नहीं रखने वाले। क्लीनिंग थेरेपी 10 से 15 मिनट काफी है। उसके बाद हम क्लीनिंग थेरेपी के कुछ टेस्टमनी लेंगे, और उसके बाद हम प्लांट प्रेजेंटेशन देंगे। हम यहाँ उन कहानियों के लिए लोगों को नहीं बुला रहे हैं कि भैया रोज आओ, कहानी सुनो और जाओ, दूसरों को कराओ तो पैसा आएगा, उसमें
डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी चीज, एवरी वेडनेसडे हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेने वाले हैं। कितने लोगों को लगता है कि जितने भी नए प्रोडक्ट्स आए हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए? 11 प्रोडक्ट तो 11 दिन तो लगेगा, राइट? और इतना मजेदार है, अभी एक किसी का फोन आया कि सर मेरा पैर में दर्द नहीं जा रहा है। मैं बोला एचबी का लेवल क्या है? बोला कि रक्त लेवल कम है। आपके पास प्रोडक्ट है, कितने लोगों को पता है? आपके पास घुटनों के जोड़ों के दर्द का प्रोडक्ट है। आपके पास लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट है। पाइल्स का प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट है। शुगर बीपी का प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट है। और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए एक हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं एवरी वेडनेसडे और एवरी ट्यूसडे प्लांट प्रेजेंटेशन, राइट, विथ क्लीनिंग थेरेपी। बाकी कोई भी दिन आप सिलेक्ट कीजिए और लोगों से मिलिए। जहां बैठते हैं वहां, एक जहां रहते हैं वहां कोई ऐसा जगह जहां 10-20 लोग इकट्ठे हो सकते हैं और लेट अस स्टार्ट, मेक इट हैपन। जहां तक बाकी ट्रेनिंग का प्रोग्राम है 7:30 to 8:30 है और अभी बहुत जबरदस्त चल रहा है, लेकिन उससे काम नहीं बनने वाला है। हम एक्टिव हैं, सुपर एक्टिव हैं, डोरमेंट हैं, सिर्फ एफिलिएट हैं। अपनी कैटेगरी को क्रिएट करना होगा। हमें समझना होगा कि हम एक्टिव हैं या नहीं हैं, क्योंकि कहा गया ना, जिंदगी बीत जाती है जीने की तमन्ना में। वैसे ही आपका पूरा साल निकल जाएगा। अब स्टार्ट करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे, AMG OMG में कन्वर्ट होकर रह जाएगा। AMJ OMG, ओ माई गॉड, मैं तो कर ही नहीं पाया। क्योंकि हमेशा लोग, आज ही मैं एक बहुत सीनियर लीडर से बात किया, सर आपने देखा है क्या कि 10,000 हुआ कि नहीं आपका? अरे सर हम तो VP बन के आने वाले हैं। 15 दिन निकल गए, यह उन्होंने देखा तक नहीं। आई हैव स्पोकन सम लीडर। उसी कैटेगरी में रहना है कि कुछ इंप्रूव करना है, यह हमें देखना होगा। और अब हम 2-4 लोगों की शेयरिंग करेंगे और शेयरिंग स्पेसिफिक होगा 10 से 15 सेकंड का। आपका कोई क्वेश्चन हो तो, कोई नमस्कार नहीं, कोई सत श्री अकाल नहीं, समय कम है। आपको इसमें क्या चीज की क्लैरिटी नहीं है, यू कैन आस्क। क्या चीजों की आपने प्लानिंग किया है, उसमें कोई सपोर्ट क्लियरेंस की जरूरत है, आप इसमें पूछ सकते हैं। ये संतोष जी, योर टाइम स्टार्ट नाउ। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फर्टिलाइजर्स मैंने जाना था, वहाँ पे पूछ रहे हैं सर्टिफिकेट्स वगैरह ऐसा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा क्या वेंडर से? सर मेरी आवाज आ रही है? नहीं, क्लियरिटी नहीं है आवाज में, दोबारा बोलें। हाँ सर, एग्री प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स में अभी फर्टिलाइजर्स शॉप रहता है ना सर, वहाँ पे मैं पूछा था, बात किया था, तो वो सर्टिफिकेट है क्या उसका गारंटी? जहां तक मैं किसी और को सुनाई दे रहा है क्या? राजेश सर आप क्लियर सुन रहे हैं क्या इनकी बातों को? नहीं, उनकी आवाज नहीं आ रही है। नेक्स्ट लेते आपकी हैं, आवाज नहीं आ रही संतोष जी, एक बार बलराम दास टाइप जी कीजिए। को लेते हैं। ओके बलराम ओके सर, ठीक है। जी, यस बलराम सर नमस्ते सर जी। जी, नमस्ते। सर सोशल मीडिया के ऊपर में के क्लास लेने में हम लोग का सर और भी बहुत बेहतर होगा। उसमें थोड़ा हम लोग कमजोर हैं काफी। सुबह में सेशन चल रहा है ना, हाँ उसमें पूरा हो जाएगा, उसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और ठीक है सर। कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने फर्स्ट स्टेप पूरा किया है। 6 वीक में उसी स्टेप को पूरा करने से यू आर कमिंग टू विन आईफोन एट दिल्ली, वही तो टारगेट सर रखा हूँ, देखता हूँ सर। राइट। हर एक वीक में एक को पहुंचना है। आपने 10,000 का मैचिंग किया है तो 25,000 पे पहुंचना है, 50,000 पे राइट पहुंचना है, राइट। थैंक यू। जी 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 सर, ये थैंक रूपक यू सर। सर। नमस्कार सर, मेरा एक क्वेश्चन है बस ये। जब पिछला हम लोग एफिलिएट पार्टनर का जो वीडियो वगैरह था, जो सारे थे, सब कुछ था, मतलब राजेश सर ने जैसे जैसे सिखाए थे आगे बात करने के लिए, और अभी का जो स्थिति है, तो उसमें क्या क्या डिफरेंस है, उसको एक बार सर पूरा राजेश सर डिफरेंस के मुख है। से वो सुनना अ- हाँ जी। अभी में और तभी में पूरा डिफरेंस है, बिकॉज तभी ऑफरिंग डिफरेंट था। तभी 15,999 देने से वो पूरा का पूरा एफिलिएट पार्टनर बन रहा था, 8% में आ रहा था, अप टू 38% मार्जिन मिल रहा था, बहुत सारा कुछ था। अब वो नहीं है। तब
सर्टिफिकेट में उतना दम नहीं था, सर्टिफिकेट वो वाली चीज़ नहीं थी, हम एक इंटरनल सर्टिफिकेट दे रहे थे। अब उसको सर्टिफिकेट मिल रहा है एमजीएम पतंजलि योग संस्थान का। अब जो है चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, अब उसको वो जो है फ्रेंचाइज लाइसेंस के रूप में ही मिल रहा है। तो इसके लिए अभी मैंने आपको ड्राइव शेयर किया था इसमें चैट में, और अभी पर्सनली मैंने सबके व्हाट्सएप में, सॉरी ग्रुप में मैंने कुछ भेजे हैं पीडीएफ्स। उसमें आप देखिए एक पीडीएफ है जिसमें कि पूरा का पूरा वो सीटीपी सर्टिफिकेशन का एक ब्रोशर है। उस ब्रोशर में पूरी डिटेल है। वो ब्रोशर अकेला काफ़ी है भेज देने के लिए, वो इतना डिटेलिंग है। तो आई थिंक उस तरीके का डिटेल आप दे सकते हैं। एक वीडियो है जो बनी हुई है, लेकिन शायद वो ग्राफिक वाले के पास पेंडिंग है। मैं ज़रा सैटरडे और संडे ज़्यादा ऑक्यूपाई रह गया हीलिंग सेंटर के चक्कर में। तो कल की डेट में, कल ईओडी में वो वीडियो भी आपके पास आ जाएगी, जो एक 3 मिनट का वीडियो होगा, 4 मिनट का, जिसको आप किसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं। उस वीडियो में पूरा स्टार्ट टू एंड होगा कि सर्टिफिकेशन क्यों करना चाहिए, क्या बात है, किसको करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो एक वीडियो, एक पीडीएफ, ये दो चीज के साथ आई थिंक ये बहुत अच्छे से आप उसको बता पाएंगे। एग्जैक्टली सर, मैं यही चाह रहा था, क्योंकि जो पिछला मैंने काम किया था उसका रिवार्ड बैक मुझे आ रहा है अभी। फिर हम्म। कुछ किसी किसी लोगों ने पूछा है, मैंने उनको उस तरीके से आगे बढ़ने का ऑडियंस ऑडियंस सेम है, लेकिन उसको जो है कैसे आपको पोजीशन करना है उस पर बात करेंगे। ठीक, थैंक यू। Yeah. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और यस, शंकर लाल जी, वेलकम। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर ये हीलिंग सेंटर जो पाइल्स वाला है, ये मेरा एक दोस्त का फोन आया था, तो अहमदाबाद में करना चाहता है, तो सर उसमें क्या प्रोसेस है? प्रोसेस यही है कि पहले वहां पे एक बीएएमएस होना चाहिए, जो आपके फ्रेंड ऑलरेडी होंगे, राइट? यस सर। हाँ, जिनके पास, मैंने आपके माध्यम से मैं सबको बता रहा हूँ, जिसके पास बीएएमएस कोई नहीं है और वो करना चाहते हैं, तो किसी एक बीएएमएस की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो साथ में बिजनेस एसोसिएशन में हो। तो एक ये क्राइटेरिया है। दूसरी क्राइटेरिया है कि आपके पास छोटा सा जगह होना चाहिए, 200-300 स्क्वायर फीट का। रिक्वायरमेंट 3 चीज की है। क्या क्या है? तो एक वेटिंग रूम एरिया होना चाहिए, वेटिंग एरिया, एक कंसल्टेशन एरिया और एक प्रोसीजर एरिया। तो मतलब ऐसा है कि मेरा ये छोटा सा रूम है, इसमें भी मैं यहाँ पे पर्दा डाल के प्रोसीजर रूम बना सकता हूँ, और यहाँ पे मैं कंसल्ट कर सकता हूँ टेबल लगा के, और वो वेटिंग एरिया हो सकता है। 3 एरिया की ज़रूरत है। और उसके बाद हम एक पूरी की पूरी डिटेल्ड ट्रेनिंग का फॉर्मेट रखा है, जिसमें हम वो पूरा ट्रेनिंग देंगे। और उस ट्रेनिंग के बाद वो व्यक्ति किसी भी तरीके के पाइल्स का वहाँ पे निदान कर पाएंगे, क्योर दे पाएंगे। इस तरीके का कोई फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो एक्सपर्ट हैं पैनल में, वो अवेलेबल होंगे कंसल्ट देने के लिए। मतलब वो अकेले नहीं है, वहां से कंसल्ट हो रहा है। और हम इसलिए भी कल कल ही बात किया है, और हम कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बना रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि दिल्ली में नजफगढ़ में कोई एक क्लिनिक है, और वहां पे भीड़ ज्यादा हो रही है। तो मंथ में एक दिन, एक कोई डेट हमने तय कर दिया, जिस दिन डॉक्टर विष्णु खुद ही वहां पहुंचेंगे, और सुबह से लेकर शाम तक जितने पेशेंट्स हैं उनको डेट ही दे दिया गया है कि हर महीने की 14 तारीख को यहाँ पे आते हैं। वैसे ही मान लीजिए कि डॉक्टर शंकर गहलोत जो हैं, वो राजस्थान में अपनी जगह पे एक डेट दे दिया कि हर महीने की 5 तारीख को आते हैं। बट ये प्रोसीजर कब शुरू होगा? जब आपके पास वो नंबर आने लग गई और सुपर क्रिटिकल पेशेंट्स की लिस्ट बनने लग गई कि ये तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, तो उन सारे क्रिटिकल पेशेंट को उस दिन बुलाया है, और उस दिन सुपर स्पेशलिस्ट भी पर्सनली आ रहे हैं, बाकी दिन सुपर स्पेशलिस्ट अवेलेबल है। तो इस तरीके का है, आपको खर्चा कुछ नहीं करना है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं रखा है कि ऐसा डालना है वैसा डालना है। ऑफकोर्स नेम प्लेट पे हीलिंग सेंटर का बोर्ड लगेगा, और उसका पूरा आर्टवर्क आपको मिलेगा, और वहां से आप शुरू करेंगे। दैट्स द थैंक यू सर। तो यस, राजू त्रिवेदी सर, वेलकम। हाँ, एक मिनट। अभी पर्सनली मैंने पूछा था कि हमको जो वहां से कूपन मिली है, उसको जी। यूज करने में कितने यूज करना है,
क्योंकि काफी कुछ पेमेंट तो हमने गोवा के हिसाब से था, वो इन्वेस्टमेंट काफी लग चुका था। और अभी मुझे ऐसा था कि भाई यहाँ से हमको पूरा किट ही मिल जाएगा, जो हमको समझाया गया था कि भाई आपको इतना पूरा का पूरा किट ही मिल जाएगा इससे रुपये में। पर यहाँ पर कूपन मिला, अब कूपन मिला में कोई दिक्कत नहीं है, पर कूपन में भी वापस हमको पेमेंट ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हम इसको विड्रॉल कर पाएंगे। तो क्या कुछ इसमें कैसे कर पाएंगे, इसमें कुछ आप रोशनी डाल सकते हैं? काफी हमको भी नहीं पता कि कैसे उसमें कर सकते हैं। तो प्लीज सर इसमें सॉल्यूशन कुछ अच्छा सा दीजिए। उस कूपन पे ऑलरेडी लिखा हुआ है सर कि 1500 रुपये का जो कूपन है वह 3000 उसका क्या एक्सप्लेनेशन है, एक बार इनको बता दें सर, बहुत सारे लोग यूज करना चाहते हैं। सी 8999 जो है, जो कॉस्ट दिया गया है पार्टिसिपेंट के द्वारा 8999, उसको 9,000 रुपये का कूपन दे दिया गया है। 1500 गुना 6 कूपन हर आदमी को दिए गए हैं। वो कूपन को आप रिडीम कर सकते हैं। कूपन, पार्टिसिपेशन, ये सारा कुछ एक्टिव लोगों के लिए है। एक्टिव का मतलब होता है कि वो कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा है और वो एक्टिव वर्किंग में है। तो उसको हमने उतनी चीज़ें रिटर्न में दे दी हैं, और वो जब भी ऑर्डर करेगा, मतलब 3,000 रुपये का जब ऑर्डर करेगा तो 2 कूपन रिडीम कर सकता है, और एक POR करेगा तो 3 कूपन रिडीम कर सकता है। और कूपन रिडीम के लिए उसमें सिर्फ रिमार्क्स लिख देना है, प्रोडक्ट के नाम बता देने हैं, वो उसके पास आ जाएगा। वो प्रोडक्ट खुद यूज़ कर सकता है, वो प्रोडक्ट को आगे बेच सकता है, वो प्रोडक्ट को इनकैश कर सकता है, कोई भी तरीके से काम कर सकता है। अगर किसी ने यह बताया है कि ये 999 का दे देंगे और वहां से सामान लेकर के आ गए हैं, तो मिसकम्युनिकेशन है, वहां कूपन की ही बात है, और यही चीजें सेशन में बताए भी गए थे। चलिए, और 9:43 हो चुका है, और आई होप कि और किसी का कोई क्वेरी नहीं है। अब एक ही बात है, हमें लगना होगा, और काम करने से काम होगा। जैसे हमने ग्रो में देखा, गेट रीड ऑफ ओल्ड वेज। जो आप पहले करते थे वैसे ही करते रहेंगे तो आप वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। चॉइस इज योर्स। हमें उन चीजों को करना होगा जो आप करना चाहते हैं। सिंपल फंडा है इसका। उन चीजों को करना होगा जो आप करना चाहते हैं। हर एक आदमी करना चाहता है, लेकिन वही रेजिस्टेंस आता है। देयर इज ए टू वे, आइदर इजी और राइट। मैक्सिमम लोग इजी करने में लग जाते हैं, सही करने के पीछे रेजिस्टेंस आती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन, और फिर मिलते हैं अगले संडे इस प्रोग्राम में। लेकिन अपनी कैटेगरी को देखते आइएगा, आप एक्टिव में हैं, सुपर एक्टिव में हैं, और कौन से रिवार्ड को लेकर के आ रहे हैं। कितने लोग प्रॉमिस करते हैं कि अगले संडे को जब हम मिलेंगे तो कोई ना कोई आप पे रिवार्ड अचीव कर चुके होंगे, चाहे वो 10,000 की मैचिंग हो, 25 की हो, 50 की हो, 1 लाख की हो। इसी प्रॉमिस के साथ हम लोग अभी सेशन को कंप्लीट करेंगे। वेडनेसडे को प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो है 8 PM का, उसके लिए आप अपने टीम के लोगों को अभी से बताना शुरू कर दें, क्योंकि ज़्यादा टीम के लोग यदि प्रोडक्ट को क्लियर समझेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा, और उस तरीके से आप क्लियर हो पाएंगे। यदि आप ही अकेले आते हैं और टीम को बताया नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई सिर्फ AP एक्सक्लूसिव नहीं है, वो कोई मास्टरमाइंड नहीं है, वहाँ पे कोई भी आ सकता है। तो इसलिए आप अभी से अपने लेवल पे, आपके यदि टीम में 5,000 लोग हैं, 2,000 लोग हैं, 200 लोग हैं, जितने भी हैं, उनको आप कम्युनिकेशन अपने पर्सनल लेवल पे शुरू करें। उसका लिंक हम सुबह आपको दे देंगे। बुधवार 8 PM प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, और हर बुधवार को 8 PM प्रोडक्ट ट्रेनिंग रहेगा। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सेशन को अब यहीं पे कंप्लीट करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। गुड नाइट टू एवरीवन।